हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल एग्जाम फॉर्मेट पर। हम लोग पिछले लास्ट 7 से 8 सेक्शन में देख चुके हैं। झारखंड का जो नागपुरी कवि है और उनका जीवन परिचय संबंधित और उनके काव्य का अध्ययन किए हैं, और उससे संबंधित जो कंप्लीट फुल लेंथ टेस्ट है वो कराया गया है। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ठाकुर विश्वनाथ शाही, जो कि एक नाटक है जो सिलेबस में दिया हुआ है। इसका जो संकलन किए हैं ये नाटक का, उसका नाम है डॉक्टर विश्वेश्वर प्रसाद केसरी। तो प्रश्न यही सबसे बनते हैं, तो आप लोग ध्यान देते चलिएगा। और ये 2 पार्ट में आएगी। आज पहला इसका पूरा कंप्लीट जो नाटक है उसको पढ़ाया जाएगा, और कल उससे संबंधित इम्पोर्टेंट एमसीक्यू कराया जाएगा, ताकि आपका पूरा सेक्शन ये भी कंप्लीट हो जाए। चलिए देखते हैं हम लोग। पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। तो ठाकुर विश्वनाथ शाही पूछेगा कि पहला प्रश्न बनता है कि इकर में से कौन नाटक है के। 4 ऑप्शन दे देगा सोंझेड़ दे देगा, आपका उलाहना दे देगा, ठाकुर विश्वनाथ शाही दे देगा, और ऐसा करके तो कौन, तो ये आपका नाटक है। इसका संकलन कौन किया है? विश्वेश्वर प्रसाद केसरी किए हैं। ठीक है। पब्लिकेशन कहाँ से? तो झारखंड झरोखा होता है, ये याद रखिएगा। और एक और थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि इसका प्रथम संस्करण जो है ना, इसको याद रख लीजिएगा कि अप्रैल 1969 में इसका प्रथम संस्करण छपा था। ठीक है। प्रथम संस्करण मतलब कि छपना, पहली बार इसको छपाई कब हुआ था? एक्चुअली नाटक को ना प्ले करने के लिए किया गया था, मतलब कि अभिनय करने के लिए, नाटक करके दिखाने के लिए नाटक का ये किया गया था। ठीक है। लेकिन उसको किताब के रूप में छापा गया कब? 1969 अप्रैल में। प्रश्न बनता है इसीलिए। एक पिछला दरोगा में शायद पूछा गया था कि अंगना का पब्लिकेशन कौन सा साल हुआ था, पहला पब्लिकेशन, पहला संस्करण का पब्लिकेशन। तो इसीलिए आप, ये नाटक है तो नाटक का ऐसा प्रश्न अक्सर बनता है नाटक में। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। थोड़ा सा यहाँ पे शॉर्ट एक नोट्स जानकारी दिया है, उसको देख लेते हैं। ठाकुर विश्वनाथ शाही नाटक 1964 से 65 में रांची रेडियो में लिखल जा रहा है। किसके लिए लिखा गया था? रांची रेडियो के लिए। और कब? 1964 से 65 के आसपास। तो याद रखिए कि ये प्रश्न ही आपको लीड कराएगा। ऐसे ही प्रश्न जिसको एग्जाम में पहला चॉइस दिया जाता है। कुछ दिन बाद ये आदिवासी पत्रिका में छपलक, मतलब कि सबसे पहले कौन पत्रिका में छपा था? तो आदिवासी पत्रिका में छपा था ठाकुर विश्वनाथ शाही नाटक। और इसको लिखा कहा गया था तो रांची रेडियो के लिए 1964 से 65 के लिए। प्रफुल्ल दास के रूपांतरित कर के अपन निर्देशन मंचित करवाला है। कौन इसको निर्देशन कराया था? तो प्रफुल्ल दास किए थे। आगे यहाँ पे है, मोटा मोटी ऐसा कुछ नहीं है इनमें से। ये जो बुक जो एक आध पेज छपाया था, 2-4 पेज, वो किसी के पास नहीं था। वो बस एक इंसान थे, श्री प्रमोद कुमार राय, उसके पास पाया गया था। उसी को थोड़ा बहुत पहले जो संस्करण था ना, वो थोड़ा सा फेर बदल करके अभी लाया गया है। उसमें कुछ वर्ड को चेंज किया गया है, कुछ सेंटेंस को अलग किया गया है, और इसमें नया रूप देने में अशोक पागल का विशेष योगदान है। अशोक पागल नाम के एक है, उनका, वो पागल नहीं थे, उसका नाम टाइटल है वैसा, तो उनका विशेष योगदान रहा है। ठीक है। इसमें क्या क्या चेंजिंग किया गया है? तो इकर वर्ण विन्यास, मतलब कि वर्ण संबंधी जो ये था उसको खत्म किया गया, मतलब चेंज किया गया है। विन्यास, हिज्जा मतलब कि उसका मतलब शाब्दिक अर्थ में चेंज किया गया है, उस सब सुधार किया गया है। विश्वेश्वर प्रसाद इनको स्पेशल संकलन किए हैं, बाद में वर्णन किए हैं, लिखे हैं। चलिए आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ से स्टार्ट होता है आपका जो ये नाटक। ठीक है। तो नाटक का अभिनय कैसे होता है? यहाँ पे नाटक का अभिनय होता है, ये ऑडिटोरियम हॉल है, यहाँ पे सीट ऐसे ऐसे सीट है। ठीक है। ये यहाँ पे ऑडिटोरियम में मान लीजिए ये एक ऐसे पूरा सीट है। ठीक है। यहाँ पे मंच बनाया हुआ है, ये मंच का सेक्शन है। ठीक है। यहाँ पे ही पर्दा लगा रहता है, और ये पर्दा ऐसे, तो इसको ऐसे यहाँ पे मान लीजिए, तो यहाँ पे मंच, इधर सब देखने वाला पब्लिक लोग है। ठीक है। तो यहाँ पे पर्दा लगा रहता है बीच में, तो पर्दा को इधर खोलेगा, इधर खुलेगा, पूरा खाली शुरू टाइप पर्दा ढकल रहेगा, और अंदर कलाकार सब रहेंगे, कलाकार सब। तो जब पर्दा को इधर ढकेलेगा तब स्टार्ट हो जाएगा। तो जब पर्दा खुलता है तो मंच एकदम खाली है, मतलब कि मंच, मतलब जो आगे जो मंच बनाया गया है, ये मंच ये खाली था। मंच का बीचों बीच एक ठो मसाल बरा थे, मतलब बीच में ही मंच जो था उसका बीच में एक मसाल जल रहा था। नाटक है
इसको ओरिजिनल जैसा फिल्मा के दिखाएगा, आपको करके दिखाएगा, उसी को नाटक बोला जाता है। तो मंच कर बीचों बीच एक ठो मसाल बड़ा था, मतलब मसाल जल रहा है, मसाल जिसमें आग वाला। उद्घोष तैर पढ़ल कविता सुनाएला, और कविता सुना रहा है जो उद्घोषणा टाइप से, मतलब उद्घोषणा मतलब कि एक जोशीला नारेबाजी टाइप से सुना रहा है। रात सिजात थे देख लाले लाल बिहान, जाग रे संसार और जाग क्रिस्तान। सदान तो जाग रे अब जाग मुसलमान, सेकर आगे जागो रे भीतरे भगवान। आज नवा राग उठी नवा ताल बाजी, आज हमरे चलब संग बैन के मरद गाजी। मतलब ये एक उद्घोषणा हो रहा है, मतलब कि अब इन लोग ना विरोध करने का ठान रहा है। उसी को उद्घोषणा कब होता है, किसी का विरोध क्रांति करने का रहता है ना, तो उससे पहले जो उद्घोषणा होता है वो, आज हमरे चलब संगे बैन के मरद गाजी, संगे संगे डेग उठी छाती दनियाले, प्रीत रंगे माता बरे आपन के पतियाले। ये क्या है, ध्यान दीजिएगा, ये सब यहाँ पे जितना 2 से 3 गीत जो आया है उसको लिखे कौन है, तो उनको लिखने हैं प्रफुल्ल, उनका कृति की है। यहाँ से प्रश्न ये इससे नहीं पूछेगा कि किसको उठने बोलते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी आपका बेसिकली जानकारी होना चाहिए। तो इनको कौन लिखे हैं, तो प्रफुल्ल लिखे हैं। इस इनका कविता ठाकुर विश्वनाथ साहिब कविता में कौन गीत से उद्घोषणा हवेला, तो इसका 1-2 लाइन दे देगा और पूछ देगा, तो इसको थोड़ा सा याद रखिएगा पहचानने के लिए, कि मतलब इसको दे देगा 2 लाइन तो पहचान लीजिएगा कि हाँ ठाकुर विश्वनाथ साहिब से उठा के दिया है। आगे देखते हैं, कविता पढ़ल सियाते हैं पाछे कर पर्दा पूर्व क्षितिज में बदल जाएगा। पीछे का जो पर्दा है उसको पूर्व साइड कर दिया जाता है, पूर्व क्षितिज। जहाँ एकन फरिच हुआ थे, जहाँ अभी फरिच मतलब कि सुबह हो रहा है, भिनसरिया हो रहा है। आज के समवेत स्वर में गावल गीत सुनाएला। आज के समवेत स्वर में एक मतलब एक मध्यम उदासीपन स्वर में एक गीत सुनाया जाता है जो कि जोशीला आवाज में रहता है। नेपथ्य से गीत, नेपथ्य से गीत मतलब कि पीछे से गीत सुनाता है। बैठे हुए हैं ना यहाँ पे, तो इसके पीछे से गीत एक सुनाता है। और गीत क्या सुनाता है, कड़की उठले तरवारी शहीद चले धारी धारी। ये गीत आप लोगों को पढ़ना भी है, आपका अभी का जो गीत दिया हुआ कविता गीत वहाँ पे। तो कड़की उठले तरवारी शहीद चलने धारी धारी, देखी के फिरंगी चाइल उठल तरवारी ढाइल। इसके बारे स्पेशल क्लास में बता दिया जाएगा, फिर भी बता सकते हैं कि कड़की उठले तरवारी मतलब कि तलवार सबका कड़क उठा है, मतलब तैयार हो चुका है, हाथ में आ चुका है। शहीद चलने धारी धारी मतलब कि पंक्ति पंक्ति एक लाइन से अब हम चलेंगे, रेडी है, क्रांति होकर रहेगा। देखी के फिरंगी चाइल मतलब चाल नहीं, चाइल मतलब उन लोग का लक्षण, ठीक है, व्यवहार। उठल तरवारी ढाल, तलवार ढाल उठ चुका है, उन लोग का लक्षण इतना बर्बरतापूर्ण है कि अब विरोध होकर रहेगा। गोटा गतर अनल संचारी, पूरा बदन में आग लगा हुआ है। आंखें लौकी अंगारी, पूरा आंख में आग चमक रहा है, का है, विरोध करने के लिए। गुस्सा में आदमी के नहीं देखते आंख हो जाता है, नहीं बोलता है गुस्सा से आंख लाल हो गया है, तो ये आंख में आग लग गया है, तो आग थोड़ा लग जाता है, गुस्सापन दिखाने के लिए कि मुहावरा टाइप से है। तो आंखें लौकी अंगारी। 1857 जुमा होलक एके ठन, कौन ईस्वी का बात हो रहा है, 1857 क्रांति का ये बात हो रहा है, और उसी के ऊपर ये पूरा बेस्ड है ये नाटक। और जुमा होला एके ठन, जुमा मतलब कि जमा, अब सब एक जगह क्रांतिकारी लोग जमा हुआ है। रणभेरी फुकले हुंकारी, रणभेरी मतलब एक तरह का बाजा होता है जो कि युद्ध का उद्घोषणा करने के टाइम बजाया जाता है। पनीश टंकारे परली धारी, पनीश टंकारे मतलब कि धनुष का जो धागा होता है ना, उसको खींच दिया गया है, तो अब तीर छूटने ही वाला है। ठाकुर विश्वनाथ साय संगे गणपत राय, ठाकुर विश्वनाथ साय, इसी के ऊपर तो ये पूरा नाटक अभिनय किया गया है। ठाकुर विश्वनाथ साय, प्रश्न पूछेगा किनके ऊपर मूल जो है पात्र किसके ऊपर फिल्माया गया है या अभिनय किया गया है, तो ठाकुर विश्वनाथ शाही के संग है। और उनका गणपत राय कौन था, उनका दीवान थे, दीवान या उनका सेनापति ही बोल सकते हैं। तो ये दोनों थे। पाछे भाई नादिर भिखारी, पाछे कौन है, पाछे भाई नादिर भिखारी, तो नादिर अली और शेख भिखारी दोनों का नाम आ रहा है। अंग्रेज हिया हाहाकारी, अंग्रेज को गरम छोड़ा दिए। धरती डोली गेल महाप्रलय भेल, धरती डोल गया था, महाप्रलय हो गया था जब इन लोग क्रांति छेड़ दिया था। कांपे अंग्रेज सरकारी बकिंघम हिलल दीवारी, अंग्रेज सरकार जो है ना वो कांपने लगा था जब इन लोग का विरोध छिड़ा था 1857 में। कहा जाता है अगर 1857 क्रांति एक
योजनाबद्ध तरीका से नहीं था, नहीं तो वही टाइम आज़ादी मिल जाती। इतना भयंकर क्रांति था 1857 का। बकिंघम हिल्लक दीवारें, बकिंघम मतलब ये इंग्लैंड में एक महल है जहाँ पे वहाँ का राजा रानी रहता था। देखिए यहाँ पे तो उन लोग अपना आदमी भेजा हुआ था, प्रतिनिधित्व तो भेजा हुआ था, जिन लोग यहाँ पर राज करता था उन लोग तो बहुत सारा देश को ना अपना कब्जा में किया हुआ था, और उन लोग का मुख्य अपना इंग्लैंड में रहता था। उन लोग बस यहाँ पे अपना प्रतिनिधित्व तो भेज दिया था कि जाओ तुम गवर्नर बन के जाओ, वहाँ पे देखना झारखंड भारत को संभालना करके। तो बकिंघम जो जहाँ पे उन लोग राजा रानी लोग रहता था ना, अंग्रेज का जो मेन सरदार, उसको बकिंघम पैलेस के नाम से जाना जाता है, बकिंघम महल। वही उसी का हिलल दीवारी, उसी के दीवार हिलने के बारे में बताया जा रहा है। कड़की उठले तरवारी सही चलने धारी धारी। तब जाके देखते हैं आपकी जब इंजोर होवेला, जब इंजोर कहाँ, ये पर्दा में, ये मंच में जब इंजोर होता है, लाइट जलता है, तो मंच का दाहिना बटे ठाकुर विश्वनाथ शाही कर बैठका का दृश्य है। प्रश्न पूछेगा किधर, तो दाहिना साइड किनका, ठाकुर विश्वनाथ शाही कर बैठकी चल रहा है, मीटिंग चल रहा है, किसका, 1857 क्रांति को लेके। आगे देखते हैं ठाकुर साहब बहुत गंभीर चिंता में डूबल बैठल है, बहुत टेंशन में है। कखनो उठ के हिने हुने चलत है, कभी उठ के इधर उधर जा रहे हैं और फिर आए के बैठत है, कभी चल रहे हैं कभी बैठ रहे हैं, पूरा भयंकर टेंशन में है। यह बेरा बराहिल आवेल। बराहिल कौन होता है, जो कि दरबानी बराहिल बोला जाता है। ठीक है, बराहिल मतलब दरबानी, जो आके बोलता है हुजूर फलना आ रहा है, आप उससे मिलिएगा क्या, उसी को। तो ठीक है, बराहिल मतलब दरबानी टाइप से। तो बराहिल आता है और क्या बोलता है, प्रवेश कर अदब से जय काली। प्रश्न पूछेगा बराहिल सबसे पहले मिलल बाहर का कथन कहेला, तो का जय काली से उनका उद्घोषणा ये बोलता है कि जय काली साहब, ऐसा होता है ना, जय काली मतलब कि माँ काली के बारे बोल रहे हैं, जय काली प्रवेश करके। तो विश्वनाथ शाही क्या बोलते हैं, जय काली, क्या बात है, क्या बात है बताओ, जय काली। जवाब देते हैं बराहिल, हुजूर नादिर अली एखने अपने से भेंट करे खोजा थे, हुजूर नादिर अली अभी आपसे मिलने चाह रहे हैं। विश्वनाथ शाही बोलते हैं इतना रात के, इतना रात में, एखन अभी ये, अच्छा जा बोलाओ लान, अच्छा जाओ उसको तुम बोल दो कि मिलने के लिए अग्री है। ठाकुर विश्वनाथ शाही ना बड़का गांव के 97 गांव का जमींदारी था इनका, वहाँ के ठाकुर थे। ठीक है, तो आसानी से सबसे कैसे, लेकिन नादिर शाह जब उनसे मिलने आए तो वो बोले कि जाओ इतना रात को आया मिलने बोलो। बराहिल सलाम करके चल जाएला और नादिर अली प्रवेश करे, सलाम करके चल जाते हैं, फिर नादिर अली आ जाता है, ऑर्डर मिलता है। तो नादिर अली अदब से झुक के ठाकुर है तो कैसे न, जय गरीब परदर, जय अन्नदाता, हुजूर कुंवर साहब का फरमान मिल चुका है, देखल जाए। तो ये क्या करने आए थे नादिर अली, कुंवर साहब का फरमान सुनाने आए थे। कुंवर साहब कौन, जो बिहार वाले जो नहीं थे, जो भयंकर सेनानी थे, उन्हीं के बारे यहाँ पे बात हो रहा है, उन्हीं के बारे में बात हो रहा है। तो उनका वो फरमान लेकर आए थे नादिर अली। ठीक है, जय गरीब परदर, जय अन्नदाता, हुजूर कुंवर साहब का फरमान मिल चुका है। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर विश्वनाथ शाही जब फरमान जो कागज़ लेकर आए थे उसको देखते हैं और फिर क्या बोलते हैं, फरमान देख के, कौन, विश्वनाथ शाही, किनका, तो कुंवर जी का। ओ तो समूचे देश में आग लाग चुकी है, मतलब कि पूरा, अच्छा तो पूरा देश में आग लग चुका है 1857 का। नहीं, आप फिरंगी के आखिरी दिन नजकाया गेलक, अब फिरंगी किसको, अंग्रेज, अब फिरंगी लोग का आखिरी दिन अब लगता है आ चुका है। नादिर अली यह सुपट बेरा है, जबकि तोहरे मन लखे बहादुर का अपन माटी कर लाज और माइन रखे के लिए हंसते हंसते जान से खेल जाए के। क्या बोलते हैं नादिर अली, अब यही सुपट बेरा है, मतलब कि यही अच्छा मौका है जब आपको तोहरे मन का मतलब कि आप लोग के जैसे बहादुर इंसान को इस मिट्टी के लाज रखने के लिए और हंसते हंसते अपना जान से खेल जाना है। हमार खाली असराय नहीं बल्कि यकीन है, हमको बस आपसे उम्मीद आसरा ही नहीं बल्कि यकीन है कि नादिर अली के तोहरे अपन कर्तव्य के निभाग में तनिको कोताही नहीं करब। नादिर अली हमको पूरा उम्मीद आप पे और यकीन भी है कि आप इस जो काम है उसको आप निभाने में कोई भी कोताही नहीं बरतेगा। इकर वास्ते हर तरह का तैयारी मुस्तैदी और हर आदमी कर सहयोग एकदम जरूरी है, हर आदमी का सहयोग जरूरी है। तनिक सोच के इतना तो मानल बात है कि फिरंगी मनकर ताकत और फौज बगरा है, इतना तो एकदम क्लियर है कि उन लोग का ताकत, किन लोग का, अंग्रेज लोग का ताकत ज़्यादा है।
जोरगर है, मजबूत भी है। दूसर बटे हमरे मन में मीर जाफर का भी कमी न रखे। दूसरे साइड हम लोग साइड मीर जाफर का भी कमी नहीं। मीर जाफर मतलब क्या, कोई नाम मीर जाफर नाम नहीं। मीर जाफर एक तरह का ना एक मुहावरा है। इसका मतलब क्या होता है, गद्दार होता है, ठीक है। तो मीर जाफर का भी कमी नहीं है। ऐसा कहने का मतलब है कि हम लोग साइड एक तो अंग्रेज की सरकार की ताकत ज़्यादा है, और दूसरा साइड हम लोग साइड मीर जाफर की कमी नहीं है, मतलब गद्दार लोग का भी कमी नहीं है। और हिम्मत है, लेकिन हिम्मत भी है हम लोग का। हमारे मन के सोच के और समझ के डेग बढ़ा के नादिर अली, हम लोग को सोच और समझ के डेग बढ़ाना है, कदम बढ़ाना नादिर अली। आगे बोलते हैं नादिर अली, फिर जवाब क्या देते हैं इतना सुन के। सरकार नादिर अली का जिंदगी अकारथ नहीं जाए, टेंशन मत लीजिए सरकार, नादिर अली का जो जिंदगी है बेकार नहीं जाएगा। इकर वास्ते खादिम कर जान भी कुर्बानी देवे को होवे तो वो भी कम हो। इसके वजह से आपका मेरा जान भी जाएगा ना तो भी कम ही है। आप टेंशन मत लीजिए। आपने कर हुक्म में नादिर का गर्दन हाजिर है। आपके हुक्म दीजिए ना, बस नादिर का गर्दन हाजिर है। आपने खाली हुक्म देवल जाए, आप बस हुक्म दीजिए, मेरा गर्दन हाजिर है, आप जो करने बोलिएगा तैयार है हम। विश्वनाथ शाही क्या बोलते हैं, आदेश मुद्रा देवे खातिर एकदम ऑर्डर देने का ई में रहते हैं जोश में। नादिर फौरन से पेशतर सबके खबर दिल जाए, मतलब सबको तुरंत खबर फैला देवल जाए। पांडे गणपत राय पीताम्बर बाबू, गणपत राय कौन है, दीवान है। पीताम्बर ये पलामू वाले थे, नीलाम्बर पीताम्बर पलामू क्षेत्र में, ठीक है। अर्जुन सिंह, टिकट उमराव सिंह और सलगी लोहरदगा कहे के माने सगरे नागपुर में डहुरा फिराए देवल जाए। देखिए पहले क्या होता था ना, साल ये पीपल का पत्ता डहुरा ये सब पूरा दे दिया जाता था, गुप्त रूप से प्रचार करने का एक माध्यम था, ताकि नहीं अब तैयार हो जाओ, अब क्रांति का लहर तैयार है, अब हम लोग को विद्रोह करना है हम लोग गुप्त रूप से। तो कार्य का डहुरा मतलब क्या होता है, डाल शाखा, एक छोटा सा डाल था ना, सबको इसके पास गया, उससे ट्रांसफर किया, उसको मतलब सबको घुमाने का ऑर्डर आ गया था। मतलब कि तैयार हो जाओ, ये ऑर्डर आ चुका है कि हम लोग को विरोध करना है। डहुरा मतलब शाखा होता है। हर घर से, हर आदमी, हर तबका से और साफ साफ बगावत कर ऐलान हर कोना से फिरंगी के खिलाफ कर दिल जाए। मतलब कि हर घर से, हर तबका से और साफ साफ बगावत, एकदम लुका छुपी नहीं, एकदम खुलेआम बगावत कर दिया जाए एकदम फिरंगी लोग का, कि अब खत्म है तुम लोग, अब नहीं छोड़ेंगे। ई काम में जयमंगल, माधो, नागेश्वर ये सब जितना भी है सबके हमार हुक्म एखने सुना दे और रवाना हो जाए। और ये सब काम कर लिए जयमंगल, माधो, नागेश्वर सबको अभी बता दो और तुरंत रवाना कर दो इन लोग को। कहाँ फैलाने के लिए, खबर फैलाने के लिए और डहुरा फैलाने के लिए। आगे देखते हैं नादिर अली, जैसन हुकुम गरीब नवाज, मतलब जैसा आपका आज्ञा हो। अच्छा तब हमके हुक्म दिल जाए, अब हम मुझे ऑर्डर दिया जाए, खुदा हाफिज, मुस्लिम था तो खुदा हाफिज बोल के ये निकल गया। आगे देखते हैं नादिर अली प्रस्थान करेला, मतलब नादिर अली वहाँ से निकलते हैं। अब ऊपर जाते हैं, मंच अंधार हो जाएगा। मंच में पर्दा चल रहा है ना, पर्दा मंच में ये सब प्रोग्राम चल रहा है, तो मंच को फिर अब अंधेरा कर दिया जाता है, अब ताकि दूसरा सीन उन लोग क्रिएट कर सके। दूसरा सीन अंधार हो जाएगा। अंधार में डुगडुगी पीटे का और ऐलान करे का आवाज़ सुनाएगा। अंधार जब अंधेरा हो जाता है, मंच अंधेरा होता है, ठीक है, कोई झारखंड अंधेरा नहीं हो जाता है। मंच जहाँ पे इन लोग एक्टिंग कर रहा है वो अंधेरा हो जाता है, और पीछे से डुगडुगी बजता है। डुगडुगी सुने हैं ना, सन पापड़ी बेचने वाला ना डुगडुगी बेचता था, या मलाई बर्फ बेचने वाला, तो वही सब डुगडुगी बेचता है। और ऐलान होने के बाद सुनाया जाता है पीछे से। तो मुनादी करता क्या बोलता है, भाई मन सुना, डुगडुगी बजा, हर आम और हर खास नेपथ्य से, मतलब कि पीछे से कि आगाह करल जात है कि अंग्रेजी सरकार कर बुनियाद हमरे कर राज भारत से जैसे ख़त्म करे कर जरूरी तस्फिया ठाकुर विश्वनाथ शाही कर दरबार में पूरी विचार कर बाद हो जाए है। मतलब कि भाई मन सब सुना, आम और खास सब सुना, कि अंग्रेज सरकार के खिलाफ अब बगावत करने का पूरा निर्णय ठाकुर विश्वनाथ शाही के दरबार में पूरी सोच समझ के कर लिया गया है। और ये काम ले गोटे भारत में बगावत कर भेड़ बाज चुके है। और इस काम ले पूरा भारत में, झारखंड में नहीं, पूरा भारत में भेड़ बज चुका है। मतलब कि भेड़ क्या होता है, एक तरह का बाजा को माना जाता है, मतलब कि एक तरह का समझिए ये एक निशानी है। भेड़ बज चुका है, मतलब कि पूरा आगाज हो चुका है। हर एक भाई बहन से अरज है, मतलब गुजारिश है हर भाई बहन लोग से, कि काम खातिर जे भी जेकर से बन पड़े, जो भी जिससे बन पड़ेगा, पूरी मदद देवे के वास्ते एकदम आपन के तैयार कर लेवे, पूरी तरह से मदद देने के लिए तैयार कर लेवे। जखन मतलब कि जब भी जरूरत होई
हो जरूरत पड़ेगा खबर पाते साथ अंग्रेजी फौज से लड़े के वास्ते जहाँ भी कहल जाए जाए खवी। जब भी मौका मिलेगा अंग्रेज फौज से लड़ने के वास्ते जहाँ भी भेजा जाएगा आपको जाना पड़ेगा। इसलिए आप कमर कस लीजिए। कौन बोल रहा है? मुनादी करता बोल रहा है। मुनादी करता मतलब कि जो गांव में हल्ला कर बताने वाला, खबर देने वाला रहता है। जागते रहो, ये कौन हुआ? ये मुनादी करता हुआ। तो पहले राजा लोग टाइम ना मुनादी करता था, वो गाँव में ऐलान करता था, डुगडुगी या ढोलक सब बजा के ऐलान कराया जाता था, उसी को मुनादी करता बोला जाता है। यह वास्ते डहुरा फिराए गांव गांव ठावी ठावी हकवा देवल जाते है। आप लोग को तैयार रहना है लड़ाई के लिए, इसीलिए डहुरा मतलब कि शाखा को फिराया जा रहा है, घुमाया जा रहा है और गांव गांव तैयारी करल जा रहा है। ठीक है। हकवा खत्म होते, हकवा मतलब कि ऐलान खत्म हो, हकवा मतलब ऐलान। हाँ, तो हकवा खत्म होते ही मंच इंजोर हो जाए। इंजोर मतलब कि लाइट रोशनी आ जाता है। अब पर्दा फिर दिखने लगेगा मंच का हो रहा है मंच में। पहले तो सिर्फ अंधेरा में सुनाई दे रहा था ना वो चीज़। अब मंच सेट हो चुका है, मंच में फिर अब रोशनी आ गई। अब दिखेगा, क्या दिखेगा? ठाकुर साहब कर बैठका पहिल तर दिसेल। अब पहले जैसे बैठकी चल ही रहा है। इस टाइम कौन कौन है? एखन हिया पांडे गणपत राय, जयमंगल सिंह, माधव सिंह और नादिर अली ठाकुर साहब संगे बैठ के सलाह विचार करत है। अब इन लोग बैठ के क्या कर रहे हैं? ठाकुर लोग के साथ सलाह विचार कर रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। पांडे गणपत राय, ये शॉर्ट नेम है पांडे गणपत राय का, जो उनका दीवान थे किनका? तो ठाकुर विश्वनाथ शाही का, सेनापति का भी रोल अदा किए हैं। भाई मने हम राउरे मन कर तरफ से ठाकुर साहब से अर्ज करत थी कि हमरे के आगे का करे है सेकर हुकुम देवे। क्या बोलते हैं वो मीटिंग में कि भाई लोग हम राउरे मन से आप लोग की तरफ से जो नाम थे ना, जयमंगल पांडे, फिर माधव सिंह, उस सबको लेके बोल रहे हैं कि भाई लोग हम आप लोग की तरफ से ठाकुर साहब से गुजारिश कर रहे हैं कि अब आगे क्या करना है उसका हुक्म दीजिए हमको। तो विश्वनाथ साहिब जो ठाकुर है, जो सरदार है, क्या बोलते हैं? सिंह सवार में, मतलब कि एकदम कड़कती आवाज में जोश से। सिंह सवार मतलब क्या? सिंह मतलब शेर होता है, तो शेर का दहाड़ मतलब एक प्रतीकात्मक रूप में बोला गया है। जोर से जोश में बोलते भाई मन जे बात ले डहुरा फिराल जा है और राउरे मन के बुलाल जा है से राउरे मन नादिर अली प्रस्थान करेला। यहाँ पे क्या है कि एक सेकेंड, यहाँ पे हाँ, सी आवाज में क्या बोलते हैं कि जे बात ले डहुरा फिराल जा है और राउरे मन के बुलाल जा है से राउरे मन जानी ल। राउरे मन के मालूम है कि अंग्रेज हमार का राज में भिखमंगा बन के आए रहे। वो याद रखिएगा, कौन किसका कथन है, नहीं है प्रश्न बहुत बनता है नाटक सेक्शन से, इसीलिए ध्यान रखिएगा कौन क्या बोल रहा हो सबको। तो क्या अंग्रेज हमरे का राज में भिखमंगा बन के आए रहे, भिखमंगा बन के आया था मुदा, लेकिन मगर आप वो गोटा राज के लिए खोजा थे। आप पूरा राज्य को हड़प के एकदम तबाह करने के प्लान में उन लोग साला मतलब गरीबी भिखारीपन में आया था और ऐसा सिचुएशन कर दिया है। हमरे कर घर बारी, जगह जगह जमीन, धन संपत्ति, इज्जत बेकैत कोनो को उमन नहीं छोड़त है, कोई चीज को नहीं छोड़ रहा है। एक तो मारवा पीट तो करता है, जगह जमीन धन संपत्ति सबको लूट भी ले रहा है, कोई चीज को नहीं छोड़ रहा है। धनो जात है, धर्मो जात है, धन भी जा रहा है, धर्म भी जा रहा है, गुलामी कर रहे हैं। यही वजह है कि गोटा राज उमन के छितिछान कर देवे तैयार हो जाए है। इसीलिए आप लोग को पता होगा कि पूरा राज्य में तैयारी हो चुका है। छितिछान मतलब कि तबाहो नस्तो नाबूद, तबाह बर्बाद करने के लिए तैयार हो गया है। देश कर बांका वीर पलटन अंग्रेज मन के पानी पिया छोड़त है। ठीक है, देश का बांका वीर पलटन अंग्रेज मन के पानी छोड़ा देवत है। सगरे आग लग चुके, सब तरह आग लग चुका है। झांसी का रानी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर, तात्या टोपे और हमरे कर बाबू कुंवर सिंह जान से खेल के अंग्रेज मन से लड़ा थे। मतलब कि बता रहे कि सब तरह तैयारी अब धुआंधार मारधाड़ स्टार्ट हो चुका है, अब हम लोग भी करना है। ऐसा बेरा में हमरे मन कर क्या कर्तव्य है, हम लोग का क्या बनता है ऐसा टाइम कि हमरो मटियाले नहीं रहा। मटियाले मतलब कि हम लोग कभी खामोश नहीं रहना है, मटियाले मतलब खामोश। अब हम लोग को भी साथ देना पड़ेगा उन लोग का। नादिर अली वीरता का सवार में, जोशीला सवार में, कहियो नहीं गरीब परवर हमरे मन कफन बांध के तैयार ही, खाली हुकुम कर दे रही है, हम लोग मटियाल नहीं है। विश्वनाथ साहिब फिर क्या बोलते हैं? शाबाश बहादुर,
आज और एक ने बगावत का ऐलान खुल्लम खुल्ला कर देवल जाए, अब यही और आज अब यही बगावत का ऐलान खुल्लम खुल्ला कर दिया जाए, ना कि पीठ पीछे, और हथियार उठा लेवे के है और हथियार उठा लेना है। अंग्रेज मन जीव बचाए के भागे लाई है, अंग्रेज मन अपना जान बचा जी मतलब जान बचाए के भागने चल रहा है विरोध से। कमिश्नर डाल्टन सेना कायल रामगढ़ भेज रहे, वो भी विद्रोह करके रांची घुरावत है। वो रामगढ़ भेजे थे, कौन कमिश्नर, कमिश्नर कौन था, डाल्टन था, ठीक है, डॉन डाल्टन, ठीक है। तो वो रांची रामगढ़ भेजा था, लेकिन उन लोग विद्रोह किया, रिटर्निंग आ गया। तनी देर में उमन यहाँ पहुँचिए जाबे, थोड़ा देर में इन लोग यहाँ पहुँचिए जाएगा, ठीक है। अब आगे देखिए, पांडे गणपत राय क्या बोलते हैं, यही समय है कि हमरे मन अंग्रेज मन के यहाँ से सब दिन खातिर मटिया मेट कर देवे पारब। यही मौका है कि उन लोग रिटर्निंग आ रहा है, हम लोग इन लोग को धूरा उड़ा के रख देंगे, ठीक है, तबाह बर्बाद कर देंगे। ऐसा बेरा दोबारा नहीं आएगा, ऐसा मौका दोबारा नहीं आएगा। कहा जाता है, बोले तभी कि इतना ज़बरदस्त क्रांति था ना कि अंग्रेज का नींव हिला दिया था, लेकिन बस एक सिलसिलेवार एक प्लानिंग के साथ ये चीज़ नहीं हुआ था, लेकिन 1857 टाइम ही क्रांति मिल जाता। ऐसा बेरा दोहरा के नहीं आवे। जयमंगल भाई गोटा डोरंडा छावनी कर पलटन लेके निकलो, ठीक है। जयमंगल भाई कहाँ का को, तो डोरंडा, रांची ला डोरंडा, वहाँ का छावनी के पलटन मतलब कि पूरा टीम, ठीक है। तो पलटन लेके निकलो, चाईबासा और पलामू भी खबर भेज देवल जाए। चाईबासा जमशेदपुर वाला पश्चिम सिंहभूम का ये मुख्यालय है चाईबासा, और पलामू भी खबर भेज देवल जाओ। संयोग से पीताम्बर बाबू ही हैं, नीलाम्बर पीताम्बर पलामू का थे, ठीक है, पलामू में इन लोग का राज चलता था। तो पीताम्बर बाबू संयोग से कहाँ थे, वहीं थे, मीटिंगे में थे। पलामू का संदेश है ओहो लेते जाए, कृपा करो। पलामू का जो संदेश है उसका वही लेते जाए, दूसरा कोई कहा जाएगा जब वो यहीं है तो। और हमरे सब जाइत एकजुट होकर अंग्रेज मन के खुटिया खाप कर देवे, और हम लोग सब जाति मतलब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलजुल के, हम लोग आदिवासी सब मिलजुल के इसका गरम छुड़ा देंगे। खुटिया खाप मतलब कि खटिया खड़ा कर देना नहीं बोलते हैं, वही कर देंगे। अंग्रेजी राज कर एको चिन्हा कर माटी में नहीं रहे चाहिए, अंग्रेज कर राज कर कोई चिन्हा नहीं रहना चाहिए, साला साला पूरा तबाह बर्बाद कर देंगे। जयमंगल सिंह क्या बोलते हैं, खाली हुकुम कर दे रही है सरकार, तरवार कर पानी चढ़ल है, तरवार कर पानी चढ़ल है मतलब तरवार म्यान से निकलल है, बस खाली हुकुम दीजिए, ठीक है, गाजर मूली की तरह काटेंगे। अब आगे देखते हैं, नेपथ्य में बिगुल बाजेला, पीछे से अब बिगुल बजने का आवाज सुना जाता है। बिगुल मतलब कि बस वही सब है कि अब नहीं छोड़ेंगे, अब लड़ाई हो ही रहेगा। विश्वनाथ शाही क्या बोलते हैं, रामगढ़ कर देसी पलटन और ग्राहम कर विद्रोही पलटन भी आ पहुँचल है। रामगढ़ का देसी पलटन भी आ गया है, पलटन टीम, और ग्राहम कौन, ग्राहम अंग्रेज का, ठीक है, विद्रोही पलटन भी आ पहुँचल है। चलू हम रहो तुरंत चल दे, चलिए अब हम लोग ही पहुँच जाएंगे, ठीक है। ग्राहम का विद्रोही पलटन भी यहाँ पहुँचल है, जो ग्राहम का जो पलटन था, जो विद्रोही लोग थे, उन लोग भी आ चुका है। माधो सिंह, हाँ ठीक है, एकदम ठीक है, चलिए हम लोग भी। माधो सिंह का संवाद खत्म होते ही, संवाद मतलब बात खत्म होते ही गोटा मंच अंधार में डूब जाए, फिर से मंच को अंधार कर दिया जाता है, अंधेरा। अंधारे में निपत्ति से आवाज आवेला, अंधारे में पीछे से आवाज आता है, अंग्रेजी राज सत्यानाश, अंग्रेज राज्य सत्यानाश। ये नारा कई दफे दोहराया जाए, ये नारा बहुत बार दोहराया जाता है। आगे देखते हैं, आपकी इंजोर होवेला मंच कर बायां बट जहां कमिश्नर डाल्टन का ऑफिस है। कहाँ इंजोर होता है, मंच कर दायां बट। डाल्टन कोनो कामे बाझल है, परगने दरवाजा ठकठकायल। डाल्टन कुछ काम कर रहा था, उसका ऑफिस का सीन दिखाता है पर, ठीक है, जब लाइट जलता है मंच में, और उसका डाल्टन के ऑफिस का सीन दिखाता है, और कुछ काम में बिजी था, और वहीं पे परगने ताकि दरवाजा को ठकठकाता है, मतलब कि आवाज़ देता है, बजाता है। परगने तो दूरा ठकठका के धीरे से डराल रखे, दूरा को आवाज़ देता है, ठकठकाता है, और का थोड़ा डर जैसे बोलता है, हुजूर हुजूर। तो डाल्टन अकबका के डेराल लगे, डाल्टन का है वो अकबका मतलब हड़बड़ा जाता है, साला अभी का ही आ गया जी, डेराल लगे मतलब डरल टाइप से। हु इज देयर, कौन है, हु इज देयर, कौन है, परगनैत, परगनैत हुजूर, परगनैत, परगनैत कौन है, जो नहीं आप झारखंड में पढ़े हैं, झारखंड सेक्शन में कि डाकिया होता है, परगनैत होता है, मांझी होता है, कोतवार होता है, तो वही परगनैत मतलब कि परगना 20-30 गांव का जो सरदार नहीं होता है उससे परगना बनता है, तो उसका सरदार
ठीक है, मतलब कि बहुत बड़ा शख्सियत परगनैत होता था अपना क्षेत्र में। उस लड़का था, वो मिलल था इधर किसे, डाल्टन से, और वो आके खबर दे रहा है। इसीलिए न बोले थे विश्वनाथ शाही कि हम लोग साइड से मीर जाफरों लोग बहुत है, तो यहीं का होके और किसका काम कर रहा है, उसका काम कर रहा है। तो परगनैत मिलल है, वही आके परगनैत हुजूर, परगनैत डाल्टन, ओ परगनैत, ओ परगनैत तुम, दूरा खोल देता है। कम इन मतलब कम इन, कम इन मतलब कम इन। परगनैत आवेला, व्हाट्स द न्यूज, क्या न्यूज है, खबर कैसा माफिक है, खबर कैसा है। वो इंग्लिश को बोल रहा है जो कि हिंदी टाइप से सुनाएगा, ठीक है। परगनैत, खबर हुजूर, सॉरी सर्वनाश हुजूर, सर्वनाश मतलब तबाही हुजूर, तबाही। उन्होंने सब के लूट पाट ले हैं, और अब यही बटे नजकात है, उन लोग सब को लूट पाटते आ रहा है। कुल लोग तो नादिर शाह और शेख भिखारी लोग, सॉरी नादिर अली और आपका विश्वनाथ शाही लोग, गणपत राय लोग, सब तबाही बर्बाद करते आ रहा है, इधर ही पहुंच रहा है। ये खबर दे देता है, बचवा भगवा देगा भी। डाल्टन, ओ वी शुड लीव दिस प्लेस, अभी हम लोग को ये जगह छोड़ देना चाहिए, फौरन छोड़ देना मांगता, हम लोग इस जगह को फौरन छोड़ देना मांगता। कुछ उपाय करो परगनैत, मतलब कुछ उपाय करो परगनैत तुम। परगनैत, हुजूर रावरीन यहाँ से तुरंते भाग जाओ। आप रावरीन मतलब कि नागपुरी में एक इज्जत देने के लिए वर्ड किया जाता है, ठीक है। आप पढ़े होंगे सर्वनाम में कि एक्स्ट्रा सर्वनाम होता है, ठीक है। तो यही सब है, रावरीन हिया तुरंते भाग जाओ। ठाकुर विश्वनाथ अपन आदमी मन संगे ये बटे आवत, इधर ही आ रहे हैं। ठाकुर विश्वनाथ, देरी कर ले निकलल मुश्किल हो जाए, देरी करिएगा तो यहाँ से निकलना मुश्किल हो जाएगा। तिरतिरा के चलबे करो, तिरतिरा मतलब फटाफट एकदम दौड़, फट 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 चलो, तिरतिरा मतलब फट 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 एकदम चलो जल्दी से। डाल्टन, हम डाल्टन भागेगा नहीं, देख रहे हैं ना कितना जोश, कितना गर्मी है इसमें। हम फिर आएगा और देखेगा और देखेंगे उसको, हम भागेगा नहीं, डाल्टन है हम फिर आएगा। आगे बात के सिरा डाल्टन और परगनैत निकल जाए ना, बात को ख़त्म होते ही इन लोग निकल जाता है। तनी देरी वास्ते मंच खाली रह जाए, कुछ देर के लिए फिर मंच खाली हो जाता है, मतलब कि दर्शक लोग हैं, मंच खाली हो रहा है, ठीक है। नेपथ्य में, नेपथ्य मतलब पीछे से होता है, ठीक है। नेपथ्य में धावा बोले तैर गुल सुनाया, पीछे से कुछ आवाज़ सुनाई दे रहा है, ठीक है, कि कुछ धावा बोला जा रहा है उस टाइप से। शिखर पाछे ठाकुर साहब, माधव सिंह और नादिर तमतमाल पहुँचाने, किन लोग पहुँचा है ध्यान रखिएगा। ठाकुर साहब पहुँच रहे हैं, माधव सिंह पहुँच रहे हैं और नादिर अली, इन लोग तीनों पहुँच रहे हैं फर्स्ट बार। तीनों का मुद्रा आक्रामक है, तीन लोग का एकदम आक्रामक है, कोई भी भेटा जाएगा नहीं छोड़ेंगे वाला। स्वर में आवेश और आक्रोश भरल है, जोश से पूरा। नेपथ्य कर गुल नरम होएला, पीछे का जो हल्ला गुल्ला इन लोग आके हमला बोलता है तो थोड़ा सा नरम हो जाता है आवाज़, उसके बाद धीरे धीरे नरमी सुनाई देने लगता है। विश्वनाथ शाही, कहाँ है डाल्टन, उके खोज के आनल जाए, कहाँ है डाल्टन, उसे खोज के लाइए। ओहे है के 20 का दांत, वही है जला मेन जहर का दांत, वही है, वही मेन है सबका जड़, इस सब का। डाल्टन वही ना कमिश्नर था, उके है पहले तोड़े के चाहे, वही बिग का दांत तोड़ना चाहे। माधव सिंह, हियाँ तो कोनो साड़ा नहीं मिले, साड़ा मतलब कि कोनो आवाज़ वाज कुछ पता नहीं चल रहा है, पता चलना, साड़ा मतलब पता चलना, यहाँ तो कोई पता नहीं चल रहा है। भाग गेल नहीं का, मतलब कि प्रश्न के लहजा में निकल गए क्या, भाग गए क्या। नादिर अली, उहूँ भागबै कहाँ, जरूर कोनो ठिन लुकल होबै। अरे यार उन लोग भागे कहाँ, जरूर किधर उन लोग छुपा होगा। सोच के लगा दे गोटे बांग्ला में आग, पूरा बांग्ला में लगा दो आग, अपने आग बकाल निकलेगा। कहीं अगर लुकल होंगे तो जरूर छुपल होंगे तो आग में हड़बड़ा के निकलेगा, आग लगा दो। मंगल सी आवे, उसके बाद मंगल सी आते हैं। शुरू कौन कौन 3 ठो है याद रखिएगा, पहले ऐसे प्रश्न पूछेगा तो विश्वनाथ शाही, माधव सिंह और एगो नादिर अली, उसके बाद मंगल सिंह आता है। जय मंगल सिंह, जय काली। विश्वनाथ शाही, जय काली। कहल जाओ मंगल भाई, कहाँ है डाल्टन, आप तो देखी राउरन देखे हैं का, कहाँ है डाल्टन। जय मंगल सिंह, बड़ा अफसोस का बात है ठाकुर साहब, का कहूँ अंग्रेज मन तो परगनैत जगत पाल सिंह कर आदमी संगे भाग जात है। उन लोग निकल गया, इसको देख लिया ही कौन, जय मंगल सिंह, वही खबर दिया कि इन लोग भाग गया। किसके साथ, परगनैत। परगनैत क्या नाम था पूछेगा तो जगत पाल सिंह नाम था, याद रखिएगा जगत पाल सिंह, ठीक है। नाम है जगत पाल और भगाने काम कर रहा है। जगत पालना कामे है तो उसका भी जान को बचा ही दे रहा है जगत पाल, ठीक है। विश्वनाथ शाही, आई मतलब नहीं होता नागपुरी में, आई ऐसा
बोलता है ना वही आई, डाल्टनो भागलक का, डाल्टनो भाग गया जयमंगल सिंह, हाँ वो भागलक, पूरा जोश में था विश्वनाथ साहिब भी, हाँ वो भी भाग गया विश्वनाथ साहिब। ओह ये तो बहुते बेकार होलक जयमंगल जी से, ये तो बहुते बुरा हुआ जयमंगल भाई। परगनैत कर चलते 20 कर दांत रह गलक, उस परगनैत के चक्कर में वो 20 कर दांत मतलब डाल्टनवा बच गया। परगनैत तो बेस बैर साधलक ने, परगनैत तो अच्छा दुश्मनी निभालक, बेस बैर साधलक मतलब अच्छा दुश्मनी निभालक। अच्छा अब क्या करे के चाहिए, अच्छा अब क्या करना चाहिए, प्रश्न के मुद्रा में वो पूछ रहे हैं जयमंगल सिंह। अब आगे का बात आगे देखल जाए, एखने तो हमरे है का जीत हुए है, अब आगे का बात आगे देखा जाएगा। अभी तो हम ही लोग को जीत हुआ, उन लोग को भागना पड़ा है रन छोड़ के। नादिर अली सच्चे सही में अंग्रेज का टिकबे ई घोल में, अंग्रेज लोग का टिकेगा हम लोग के सामने। ठाकुर साहब के बैठका में इंजोर होवेला, फिर उन लोग के बैठका में फिर से लाइट जलता है। रात कर बेरा ठाकुर साहब और पांडे गणपत राज चुपचाप बैठा है। अब रात का सीन दिखा रहा है, अब दिन का तो था ही इंजोर, रात का भी सीन में इंजोरिया रहता है, उजाला, और रात का सीन दिखा रहा है। लोग चुपचाप बैठा हुआ है, बाहर खौफ जोर से बरखा हुआ था, बाहर क्या हो रहा है तो बारिश हो रहा था। रह के बिजली चमके और बदली गरजे का आवाज आवत रहे, रह का सुनाई दे रहा था, बिजली चमक रहा था और बादल गरज रहा था। ठाकुर साहब उठ के बाहरे ताकल, मतलब झांकता है बाहर। उनकर परेशानी बढ़ल लगे बुझा रहे, उनका परेशानी ना बढ़ा हुआ लगता है उस टाइप से। आगे देखते हैं विश्वनाथ शाही, ई रात तई पानी बदरी ऐसा आंधी तूफान नहीं आवे पारबे की का। पांडे गणपत राय, नहीं आले तो सब चपट हो जाए, मगर हमार मन कहत है कि मन आबे जरूर करब। दूसरा साइड सीन दिखा रहा है तो विश्वनाथ शाही, ई रात ऐसा भयंकर आंधी तूफान उन लोग आने सकेगा कि नहीं, कौन तो कोई होगा आगे पता चलेगा। पांडे गणपत राय फिर क्या बोलते हैं, नहीं आले तो सब चौपट हो जाए, मगर हमार मन कहते है कि उन लोग आएगा ही। उन लोग विश्वनाथ शाही, अंदेशा तो हमको हो नखे भाई, मुदा ई झैर के देखू, उम्मीद तो ऐसा नहीं तो है, हमको भी उम्मीद लगता ही है कि आएगा, लेकिन ई झैर मतलब जब भयानक जब पानी लंबा टाइम से जब पानी आता है उसको झार बोला जाता है, तो तनी प्रलय हो जाए कि क्या, उसको तो देखिए कहीं प्रलय तो नहीं हो जाएगा, तो उन लोग कैसे आने सकेगा। पांडे गणपत राय, प्रलय हुए चाहे अंग्रेजी राइज कर, पढ़ले होना चाहिए अंग्रेजी राज कर, इम्तिहान नहीं देले का लखे बुझब कि हमरे कर इरादा कितना पक्का है। इम्तिहान ले रहे हैं ऊपर वाला, उनके कैसे हम लोग जानेंगे इतना भयानक सिचुएशन अगर नहीं आएगा तो कि हम लोग का इरादा कितना पक्का है। तनी एकन पानी बदली और तनी सन आंधी तूफान हमरे का डहर रोक देवे, तो हमरे अंग्रेजी राज का तूफान में कैसे रोके पारा हुजूर। इतना गुन आंधी तूफान और झड़ बदरी पानी हम लोग का रोड रास्ता रोक देगा, तो हम लोग अंग्रेज से कैसे मुकाबला करेंगे हुजूर। विश्वनाथ शाही, अनैत देरी हो जा है भाई, मतलब अनैत मतलब बहुत ज़्यादा देरी हो जा रहा है भाई, और देरी होले तो कुछ खुरखुराए के आवाज़ होएला, कुछ खुरखुराने मतलब कुछ आवाज़ सटपटाहट कुछ आवाज़ सुनाई देता है, वो बोलिए रहे आवाज़ सुनाई देता है। आलय की का देखो तनी आया का देखिए तो। पांडे गणपत राय, बारह हुलय के है कहो, बाहर झाँक के देखते और बोलते हैं कौन है जी, नेपथ्य से पीछे से, हमरे है कि जयमंगल और माधो, कौन हम लोग है जयमंगल और माधो। विश्वनाथ शाही, चिंता फिर अलग भाई, उन लोग का चिंता थोड़ा खत्म होता है। जयमंगल सिंह और माधव सिंह का प्रवेश उन लोग आता है फिर, ठीक है, इसी का टेंशन था उन लोग का। जयमंगल सिंह, जय काली देवान साहेब। विश्वनाथ शाही, जय काली। आवल जाए जयमंगल भाई, आओ माधव सिंह बैठू, भींज गली का, भींग गए का। माधव सिंह, भिंजे तो भिंजली ठाकुर साहब, मुदाय भिंजे में कैसन जे सुख लायक है, कैसे कहूँ जे है से, लेकिन भींगे तो भींगे हैं ठाकुर साहब, लेकिन ये भींगने में जब मजा आया है ना कैसे बताएं। विश्वनाथ शाही, है ये है माधव भाई, मजा तो है ये है, आज़ादी का दुख भी गुलामी का सुख से बहुत बढ़ के होएला। आज़ादी का जो दुखी भी है ना, मतलब भींगा तो दुखीपन ही हुआ ना, लेकिन वो गुलामी का जो आज़ादी है ना, देखिए आज़ादी का जो दुख है, गुलामी में जो सुख मिल रहा है ना उससे बढ़ के है। जो कहा जाता है ना कि गुलामी का 100 साल जिंदगी से बेहतर है आज़ादी के 1 साल 1 दिन का जिंदगी, तो वही वाला हाल, आज़ादी क्या अहमियत है इसी से पता चलता है। घास का रोटी बेस है मुदा गुलामी नहीं, घास का रोटी बढ़िया लेकिन गुलामी नहीं। कौन, विश्वनाथ शाही बोल रहे हैं। पांडे गणपत राय वो भी डायलॉग बोलते हैं, पराधीन सपनों सुख नहीं, मतलब कि दूसरा के अंदर में सपना भी कोई पूरा हो रहा है तो उसमें भी सुख नहीं है, सपना भी देखने से सुख ही नहीं मिलेगा किसी के अंदर में रहोगे तो। खैर आप ढेर दिन का बात न कहे, अब बहुत ज़्यादा दिन का बात नहीं है, गुलामी से हम लोग दूर होंगे। कहो जयमंगल सिंह, छावनी का कोनो नवा खबर है का,
उधर छावनी साइड का पूछ रहे हैं। आगे देखते हैं जयमंगल सिंह। एक तो विशेष खबर है देवान साहब, एक तो विशेष खबर है देवान साहब। कमिश्नर डाल्टन सिख सेना लेके रांची आवत है, शायद 2-4 दिन पहुंच जाए। कमिश्नर डाल्टन सिख सेना लेके कहाँ आवत है? रांची आवत है। प्रश्न पूछेगा ऐसे ही विशेष खबर में का बता देवल गेला, यही चीज बताया कि डाल्टन सिख सेना लेकर रांची आ रहा है। दूसरा प्रश्न पूछेगा कितना दिन में पहुंचने का अंदेशा जताया गया था, तो 2 से 4 दिन में पहुंचने का अंदेशा जताया गया था। आगे देखते हैं हम लोग। पांडे गणपत राय हंस के बोलते हैं, नहीं जाएंगे मंगल भाई, डाल्टन एखन का अभी फिर मुर्ला बेल तरे, फिर लगता है वो यहाँ पे आएगा अभी, फिर मुर्ला बेल तरे मुहावरा है। एखन उके हजारीबाग सल्तनत करे में ढेर दिन लागे। अभी हम लोग विद्रोह किए ना, कहाँ विद्रोह हुआ है? हजारीबाग में अभी हुआ है। ठीक है, बड़का गांव हजारीबागे में ना है, तो हजारीबाग सल्तनत मतलब कि शांत करने में अभी उसको बहुत दिन लगेगा। हम लोग बगावत किए हैं तो उसको शांत करने में अभी बहुत टाइम लगेगा, वो तुरंत अभी रिटर्निंग नहीं आएगा। और हुआ से निकलबो करी तो टिकई तुमराव सिंह चामा सिंह रामलाल वगैरह सब पार नहीं पावे पारी, और यहाँ से निकल के उधर उन लोग से भेंटा जाएगा। ठीक है, टिकई तुमराव सिंह चामा सिंह रामलाल वगैरह उन लोग से वो नहीं पार पा सकेगा। उमन के रामगढ़ घाटिए में सिराए देवे उन लोग को ना, रामगढ़ घाटिए में इन लोग डेरा डाल रहे हैं, ख़त्म कर देगा इन लोग को। कहाँ? रामगढ़ घाटी में। और तखन ले तो हमरे कुंवर साहब फिर पहुंच जाए। इन लोग का मेन मकसद था ना कुंवर साहब से मिलने का। ठीक है, फरमान जो मिला था ना उसको अच्छे से पता करने का, बात करने का मेन मकसद कुंवर साहब से मिलने का भी था। विद्रोह छेड़ के विश्वनाथ शाही आपकी पलटन हिया अलग तो हाँ मुके टुकड़ा टुकड़ा करके चंडी में चढ़ा दे। चंडी माँ में हाँ सॉरी, चंडी जो है ना भगवान है, तो उन्हीं में चढ़ाने का बात हो रहा है। आपकी डाल्टन हिया अगर डाल्टन नंबर आ गया तो टुकड़ा टुकड़ा कर देंगे और उनको चंडी भगवान में चढ़ा देंगे। ठाकुर विश्वनाथ के और ऊपर तलवार के पानी को वो देख ले। ठाकुर विश्वनाथ शाह को भी वो देख लेंगे और उनका तलवार को भी देख लेंगे कि क्या धार है, तोड़ के रख देंगे उसको। माधो सिंह उके तो तबरिए सबसे पहले खाने के लायक रहे सरकार। खाने के मतलब पिछले बार इसको काटे के रहे, काटना था उतई अगलगी और दोसर मन के काटे मारे सिया उके ही काट दिले, सब मामला सिराए जात लग जे है से उसको वही टाइम काट देते, साला भाग गया। नहीं तो इतना आग लगी यार फलना ढकना दूसरा को मारना कुछ नहीं है, उसको कर दो खत्म, खेला हो जाएगा। पांडे गणपत राय बोलते से तो ठीक है माधव भाई, वो तो ठीक है माधव भाई, मुदा करल का जाए, लेकिन करल का जाए एक ठो नहीं एक ठो जयचंद निकल ही जाए ना, कोई भगवा दिया परगनित कोई ना कोई जयचंद। देखिए जयचंद भी गद्दारी के प्रतीक है। ठीक है, मीर जाफर भी है गद्दारी के प्रतीक, तो जयचंद भी है। इन लोग एक्चुअली मीर जाफर आपका भूल गए जी, नवाब सिराजुद्दौला टाइम वही पीरियड टाइम मीर जाफर था। ठीक है, वो गद्दारी करके अंग्रेज लोग का साथ दिया था और राजा बना था। वैसे ही जयचंद भी एक टाइम गद्दारी किया था देश के साथ, इसीलिए इन लोगों का नाम गद्दार लिस्ट में लिया जाता है। परगनई दगाबाजी नहीं करता लग तुमन निकल के जाए पाता लग हमरे घर घोल से। हम लोग का जो गेम बनाया गया था, जो प्लान, उससे उन लोग जाने सकता परगनई अगर खबर नहीं देता तो। विश्वनाथ शाही आप छोड़ू बात के, अब छोड़िए तो वो बात के, भगवान उनकर भला करो, भगवान उनका भला करो, आगे क्या करे कैसे के विचार करो। अब आगे क्या करना है उसका विचार करिए। खरसावा से चिट्ठी आया है कि संजय नदी में भरखर बाढ़ उतर है से तेहे होने कर बागी पलटन पोराहाट का राजा अर्जुन सिंह कर गढ़ में छेकाल है। कहने का मतलब है कि कहाँ से खबर आया है? खरसावा से चिट्ठी आया है। खरसावा कहाँ है? खरसावा आपका सरायकेला खरसावा एक अलग डिस्ट्रिक्ट है ना जी, वही खरसावा से, वहाँ अर्जुन सिंह उधर थे। ठीक है, तो वहाँ का राजा अर्जुन सिंह थे, पोराहाट का राजा। वहाँ उधर पता चला है कि संजय नदी में बाढ़ आया हुआ है। उधर जब बागी पलटन है, बागी पलटन मतलब कि जिन लोग हम लोग साइड से हैं उन लोग अर्जुन सिंह के गढ़ में छकाया हुआ है। न जो पानी कम तो हो उमन हिया पहुँच जाए, पानी कम होते ही उन लोग भी यहाँ पहुँच जाएगा। कहाँ? हम लोग के पास। चाईबासा खजाना का पूरा रुपया भी उमन ले आनबे, चाईबासा खजाना का पूरा पैसा उन लोग भी लूट के लेते लाएगा माधव से। ये तो बड़ा बेस खबर है, ये तो बहुत अच्छा खबर है। विद्रोही मतलब कि जो सरकार के पक्ष में नहीं हो। ठीक है, उन लोग आज़ादी खातिर जिन लोग लड़ रहे हैं उन लोग को विद्रोही बोला जाता है। विद्रोही ऐसा भी था कि जो सरकार के लिए जॉब का काम करता था, उसका पुलिस में था, लेकिन बाद में बगावत करके विद्रोह कर दिया, वैसा ही था।
माधव सिंह का बोले, "ई तो बड़ा बेस खबर है, बहुत अच्छा खबर है।" विश्वनाथ साहिब फिर क्या बोलते हैं, "ई दने सलगी का लाल साहब भी खबर दे हैं।" सलगी एक जगह है, ठीक है, वहाँ के लाल साहब भी खबर दे हैं कि हमरे के जल्दी से कुंवर साहब ठीन पहुँच जाना है। हम लोग को जल्दी से कुंवर साहब के ठीन पहुँच जाना है। कहाँ? बिहार जाना है। ई हालत में अब का करे के चाही? अब तो उन लोग भी छकाया हुआ है, इधर सलगी का लाल भी हम लोग को खबर दिया है कि जल्दी से हम लोग को कुंवर साहब के पास पहुँच जाना है। वैसे हालत में हम लोग का करें? हियाँ से आदमी भेज के पहले चाईबासा के बागीवन के आने के चाही। यहाँ से आदमी लोग को भेज के वहाँ का जो छकाया हुआ उन लोग छकल है, फंसा हुआ उन लोग को लेके आना चाही। देरी होले उन्हें पलामू वाला भी अंदेशा में पड़ जावे। देरी होगा तो पलामू साइड भी गया हुआ है, उन लोग भी अंदेशा में पड़ जाएगा कि हम लोग कहाँ है, मर गए कि जिंदा है, इसलिए लेट नहीं करना है। ठीक है। काहे कि पीताम्बर बाबू के भी वैसे खबर दिल जाए है। पीताम्बर बाबू को वैसे ही खबर दिया गया है कि हम लोग कब पहुंच जाएंगे जल्दी ही, और लेट होगा हम लोग वहाँ वेट करते रहेंगे। जो संजय नदीम छेकावल उन लोग का ज़्यादा दिन तक, तो फिर तो उन लोग भी गड़बड़ा जाएगा, सिचुएशन क्या है, हम लोग मर गए का हुए। इसीलिए बहुत सोच के घड़ी काम करे, कि बहुत सोचने वाला काम है। एक साइड उन लोग भी फसल है, एक बार पलामू साइड जल्दी जाना है, उधर से निकलना है हम लोग को बिहार, ठीक है, और कुंवर सिंह से भी जल्दी निकलना है। अब क्या करें हम लोग, किधर जाए किधर नहीं वाला, बहुत सोच के समझने वाला काम करने का टाइम है। नहीं तो सब करल धरल बेकार हो जाए, नहीं तो सब किया धरा बेकार हो जाएगा। जय मंगल सिंह। अच्छा, ये तो बता जाए सरकार के हमरे ठीन एखन कम से कम 15 दिन का रसद पानी है कि नहीं? जय मंगल सिंह पूछे। पंडे गणपत राय क्या बोलते हैं, रसद तो है पूरा, रसद मतलब खाना पीना, ठीक है, मुदा बंदूक बारूद कुछ कम है, कुछ कम बुझाएला, मतलब बंदूक बारूद कुछ कम बुझाएला। और ये निहायत जरूरी है काल है कि अंग्रेज मन तोपे बंदूक से बात करें ना, और अंग्रेज बहुत जरूरी है, कहा कि उन लोग तोप पर बंदूक से ही बात करता है। चलिए आगे देखते हैं। तो तुम लोग तोपे बंदूक से बात करता है, तो माधव सिंह क्या बोलते हैं, सिल्ली झालदा वालाइन का एखन तक नवा बंदूक बारूद नहीं भेज हैं जे है से। तो पूछता है ही कि सिल्ली झालदा वालाइन अभी तक नया बारूद नहीं भेजा है क्या? उन लोग भेजने वाला था, कहाँ सिल्ली या झालदा से इन लोग का बारूद आने वाला था, ठीक है। वालाइन मतलब उन लोग। विश्वनाथ शाही थोड़े थोड़े करके तो आवत है, हल्का हल्का करके तो आ ही रहा है, मुदा हमारा अंदाज है कि काल सांझ तक पूरा सामान यहाँ पहुँच जाए। कब तक आने का पूरा अंदेशा है? तो कल शाम तक आने का पूरा अंदेशा है कि बंदूक बारूद सब कल शाम तक आ जाएगा। जय मंगल सिंह। तब भेलक तो तब तो हो गया, काल तक आइए जाए। हमरे का छावनी वाला हथियार है ये है, हम लोग का छावनी वाला हथियार है ये है। चोरिया कर भोला से कुछ मदद करबे करे, कहाँ कर तो चोरिया कर भोला से कुछ मदद करबे करेगा। पलामू वाला इनकर अपन हथियार होबे करी, पलामू वाला लोग का अपना हथियार होबे करेगा, वहाँ जाएंगे वहाँ से ले लेंगे। कतई हथियार का करब कितना हथियार का करेंगे? पांडे गणपत राय ठीक है, तब ठीक है, कायल मुर्गा बोले कर पहले राउरे पूरा छावनी ले ले यहाँ से आओ, ठीक है, मतलब कल सुबह मुर्गा बोलने का मतलब कि सुबह एकदम 4 बजे मुर्गा बोलता है ना, वही टाइम। फिर चोरिया मांडर, ठीक है, चोरिया मांडर होते करते चतरा, और चतरा से शेरघाटी बटे बढ़ल जाए। चतरा जाए कने से रास्ता बनाल जा रहे, प्रश्न पूछेगा तो चोरिया मांडर होते करते, ठीक है, होते करते चतरा, और चतरा से शेरघाटी बटे बढ़ल जाए। कैसन गरीब परवर आपने का कैसन ख्याल है, ठीक है, इन लोग बोलते हैं पांडे गणपत राय। तो विश्वनाथ शाही क्या बोलते हैं, बस सब ठीक है, सब ठीक है, यही किया जाए। माधव सिंह तब होले भोला सिंह सलगी कर लाल साहब ठीन और खरसावा एखने आदमी भेज देवल जाए जे है से। तो होले का किया जाए, अभी भोला सिंह सलगी कर लाल साहब ठीन और खरसावा अभी आदमी भेज दिया जाए। पांडे गणपत राय हम एखन तुरंत खबर भेज दे थी, हम अभी तुरंत खबर भेज दे रहे हैं। जय मंगल सिंह फिर क्या बोलते, अच्छा सरकार, तब एखन हमके हुक्म देवल जाए, अभी अब हमको हुक्म दिया जाए, काल न जो मुर्गा बांग देते हमरे यहाँ अवैस के पहुँच जाब। जय काली, कल मुर्गा का आवाज देते ही हम लोग पहुँच जाएंगे यहाँ। विश्वनाथ शाही, पांडे गणपत राय, माधव सब तीनों एक दूसरे को जय काली बोलते हैं। आगे देखते हैं। पांडे गणपत राय और माधव सिंह अभिवादन करके चल जाएला, अंधार होएल फिर अंधेरा हो जाता है। फिर जब इंजोर होवेला, इंजोर मतलब उजाला, तब ठाकुर विश्वनाथ शाही, पांडे गणपत राय, जय मंगल सिंह और नांदी अली चतरा में एक ठो गच के हटे सुस्तात है। अब इन लोग चतरा पहुंच चुका है, वहां का सीन आता है, ठीक है, जब उजाला होता है उस टाइम दिखाता है मंच में कि इन लोग चतरा के पेड़ के नीचे सुस्ता रहा है। पर पूछे किसके नीचे सुस्ता रहा था, तो पेड़ के नीचे। कहाँ? चतरा में। कौन कौन? ठाकुर विश्वनाथ शाही, पांडे गणपत राय, मंगल सिंह और नादिर अली, मतलब कि चारों मेन का लोग। नादिर अली फिर क्या बोलते हैं,
चदरा तो पहुँचिए गेली हुजूर, अब तनी सोच लेल जाए कि कने से मार करे है। अब सोच लिया जाए कि किधर से मार काट करना स्टार्ट करना है। पहुँचिए गए हैं, अब अंग्रेज लोग को काटना ही है। तखने दूर से आवत आवाज़ सुनाए लग, फिर दूर से आवाज़ आता सुनाई देता है, भारत माता की जय, अंग्रेजी राज सत्यानाश। आगे देखते हैं, जय मंगल सिंह धीरे से, ठाकुर साहब ओ देखू मेजर इंग्लिश जात है, हम हो जात ही ओहे हके हिया कर सरदार। चतरा सरदार कौन पता चला, कौन, मेजर इंग्लिश। उसी की लोग देखता है, जब मंगल सिंह बोलता है कि ठाकुर साहब देखिए मेजर इंग्लिश जा रहा है, चतरा के यही सरदार, हम भी जा रहे हैं उसको मारने के लिए। विश्वनाथ शाही, नहीं जाए मंगल भाई, हमके जाए दो, मुझे जाने दो, डाल्टेन कर बदला यह सही। डाल्टेन कर नहीं मिला लेकिन इसे का हम काटेंगे, हमार तलवार कचमचा था काटे ले। ठीक है, नहीं जंगल में भाई, हम आप मत जाइए, हम जाएंगे। तो जयमंगल सिंह क्या बोलते हैं, नहीं ठाकुर साहब, राउरे और देवान साहब हिंदे छको, मतलब इधर छकिए, हिंदे मतलब इधर छकिए, हम और नादिर पूर्वे छका थी, जाए कहाँ, उसके बाद जाएगा कहाँ। ठीक है, तो पूर्वी छकी मतलब पूछेगा पूरब से कौन कौन छका था, जयमंगल और नादिर साथ छके थे, किसको, तो मेजर इंग्लिश को। आगे देखते हैं, ठाकुर साहब और जयमंगल सिंह अपन अपन हथियार संभराए के जल्दी से निकल जाए न, मंच अंधार में डूब जाए और दृश्य बदले के संकेत देवल जाए। उसके बाद फिर अंधार हो जाता है, अंधेरा। उसके बाद फिर क्या होता है कि मंच को फिर बंद कर दिया जाता है, उसके बाद दृश्य चेंज किया जाता है, सीन अलग होता है। अंधेरा में धड़ाधड़ गोली चले के आवाज़ और अचके एक झन कर चीखे सुनाया ला, जैसे कि खूब गोली लागल लग है। अंधेरा फिर होता है, फिर गोली चलने के बाद सुनाया जाता है, और किसी को लगता है किसी गोली लगा है, कहे कुछ उसका चीखने के बाद सुनाया जाता है। तले बहुत मध्यम और सीमित इंजोर में, एकदम हल्का सा, एकदम सुबह वाला सीन में। ठीक है, नादिर अली जख्मी हालत में दिखे ना, नादिर अली को गोली लग चुका है। नादिर अली कुहैर के मतलब कि कुहैर मतलब एकदम दर्द के माहर मारे, आह पानी पानी, इंजोर तनी पसरेला, थोड़ा सा उजाला होता है। अब जयमंगलो दिखला, अब जयमंगल भी दिखने लगते हैं, लाइट थोड़ा ज़्यादा बढ़ता है। जयमंगल सी, नादिर भाई गोली लाग गया का। नादिर अली, हाँ लाइक है मुदा जांग में, लेकिन जांग में लगा है, राउरे तनी को फिक्र ना करो, आप थोड़ा सी फिक्र चिंता नहीं करिए, हाँ मगर कर्जा में गोली दाएगी। किसका, हम सब कलेजा में गोली दागे हैं, किसका, तो इंग्लिश का। अखनो दो चार रोके दागब, अभियो हम गोली दागेंगे, टेंशन मत लो, मेरा पैर में गोली लगा है तो क्या हुआ, राउरे तनिक पानी पिला दो और आगे बढ़ो, हल्का सा पानी पिला दीजिए और आगे बढ़िए आप। तो जयमंगल का बोलते हैं, नहीं नादिर भाई, राउर के ई हालत में छोड़ के हम कैसे चल जाओ। देख रहे हैं प्यार मोहब्बत दोनों के बीच, लेकिन अभी का सिचुएशन अलग है। तो नहीं राउर के हालत हम कैसे छोड़ के जाएंगे नादिर भाई, धरू धरू हमार कांधा के और चलिए पहाड़ करूँ पखारी, मतलब पहाड़ के उधर चलिए, वो पखारी मतलब कि इधर न उधर चलिए, हम लोग छुप के थोड़ा सा आराम करेंगे। राउर के हुआ पहुँचाएगा, हम तुरंते घूर आओ, अब आपको पहुँचा देंगे वहाँ पे, ताकि आप सेफ रहिएगा और हम रिटर्निंग आ जाएंगे। जयमंगल सिंह या नादिर अली के उठाए ना, नादिर अली आह करके उठाए ला, मतलब उठाते हैं, नादिर अली आह करके उठता है। जयमंगल सिंह, चाचा बहुत जोर से लहू जाते, रहू तनी के बाइन देवेला, थोड़ा सा ऐसा करता है, चाचा नहीं बोलता है प्यार है, हाँ लग गया, वही वाला करता है, चाचा बहुत जोर से लहू जाते, रहू तनी के बाइन बांध देते हैं। नादिर अली, छोड़ू ई लहू के तहू के, छोड़िए ई लहू तहू के, बहे दो कतने बही, हम नहीं मरब, कतनो बहेगा हम नहीं मरेंगे, तब तक जब तक कि आगे फिर बोलबे नहीं किया। और आगे क्या होता है, मेजर इंग्लिश का घोड़ा हिनहिनाएला, उसका घोड़ा आ जाता है और हिनहिनाता है, मतलब कि वो भी आता है। मेजर इंग्लिश, हैंड्स अप, कौन है तुम, कौन हो तुम। जयमंगल सिंह, सूबेदार जयमंगल सिंह। और मेजर इंग्लिश फिर बोलता है, और तुम, नादिर अली को बोलता है, और तुम, नादिर अली, नादिर अली तोर दुश्मन। ठीक है, वो और वो जोशे में है नादिर अली भी। मेजर इंग्लिश, ओ तुम लोग है, और तुम्हारा ठाकुर किधर है, तुम्हारा ठाकुर किधर है, हम उसको भी अरेस्ट करने मांगता, हम उसको भी अरेस्ट करना करेगा, पकड़ो दोनों को, तुम सबको फांसी देगा, पकड़ो दोनों को, फांसी देंगे दोनों को। नादिर अली, ठीक तो है, पकड़ ले और दे दे फांसी। पूरा गर्म खून का मिजाज का लगता है आदमी। नादिर, दो तीन गो अंग्रेज सिपाही दुइयो के धैर के ले जाएला, प्लस में पूछे कै गो सिपाही मन, तो दो तीन गो सिपाही मन। ठीक है, चारों बटे सन्नाटा हो जाएला। इंजोर धीरे धीरे फिरा के दृश्यांतर का सूचना देवेला, फिर सीन खत्म होने का सूचना मिलता है। अंधारे में फिर आपका मंच अंधेरा हो जाता है। अंधारे में घोड़ा का टाइप नेचकाम सुनाएला, घोड़ा का जो आवाज़ है ना थोड़ा सामने आता है। इंजोर मंच का लेंगा बट
होवेला। इंजोर है जो मंच का लेफ्ट साइड होता है इस बार, जहाँ ठाकुर साहब और पांडे गणपत राय एक ठो गछ के नीचे बैठल है। लोग एक ठो पेड़ के नीचे बैठा हुआ है। घोड़ा का टाप और नजदीक होवेला, ठाकुर साहब ओनाए न। घोड़ा का टाप और नजदीक होता है और ठाकुर साहब का होता है ओनाता है, मतलब कि देख तो नहीं के है कई इस टाइप से नहीं होता है, थोड़ा सा मतलब मुँहे के अंदर बोली उसको ओनाना बोलता है। विश्वनाथ शाही के तो आवत है पांडे गणपत राय, हमरे अगर आदमी होगी तो अपन हाँक देवी जे, मतलब अगर हम लोग आदमी होगा तो अपने ही आवाज देगा। विश्वनाथ शाही क्या बोलते, ये तो माधो सी बुझाए ना, ये तो माधो सी लगता है, देव हाँ कराओ रहो आप, मतलब क्या बोलते विश्वनाथ शाही कि पांडे गणपत राय को तोहे हाँक दीजिए, आप ही हाँक दीजिए उसको। पांडे गणपत राय हमरे हकी हो, आवाज हाँक मतलब आवाज देना, तो ये आवाज दे रहे हमरे हकी हो, हम लोग है हो। पांधो सी सामने आके सलाम सरकार, वो आ जाता है विश्वनाथ शाही, सलाम का बात है कोनो पता लागलक। माधो सी सिसक के मतलब कि रोने वाला अंदाज में, सरकार जय मंगल और नादिर अली के पकड़ाए गए सरकार, जय मंगल और नादिर अली पकड़ाए गए सरकार। और फिर माधो सी और विश्वनाथ शाही बोलते हैं बोल न जल्दी बोल, तो माधो सी और मेजर इंग्लिश उमन में खड़ा करुआ के गोली मार दिलक सरकार, और फपके लागे ना और रोने लगता है। अब मार दिया गोली, देख रहे हैं ना। विश्वनाथ शाही का कहा थी माधो सिंह राव रे, का कहा थी पांडे गणपत राय भी का कहा थी माधो सिंह राव रे, दोनों एक ही वर्ड बोलता है एक ही टाइम। माधो सिंह सच कहा थी सरकार, एकदम सच, हमरे कर सब कुछ पानी हो गेलक, हमरे कर बलिदान निसफल हो गेलक। ओह अब क्या बोलते हैं, सच कहा थी सरकार, सब कुछ बर्बाद हो गया, सब खत्म हो गया। विश्वनाथ शाही ओह झूठ और न्याय का अंत नहीं होगी का है, उसको लगता है कि अब झूठ और न्याय का अंत नहीं होगा का, हम लोग हार गए का, सच और न्याय का झंडा नहीं फहरी का है, का सच और न्याय का झंडा नहीं फहरेगा का, झूठ और न्याय ही रहेगा, तब तो हम जी के का करब, अब हम जी का करेंगे। तो उस टाइम पांडे गणपत राय उस जोश देते हैं और हिम्मत बंधाते हैं, क्या बोलते हैं का करब, जय मंगल सिंह नादिर अली कर संग में जितना कोई मराए हैं, सब कर मन से गन गन के बदला ले, और का करब का करेंगे, आप ऐसा बोलते हैं। सच आज तो तक कहियो नहीं हारे रे ठाकुर साहेब, सच आज तक कभी नहीं हारा ठाकुर साहेब, और ना कहियो हारी, हमरे मिटियो जब हम लोग मर भी जाएंगे तो कोई बात नहीं, हमरे कर माटी अंग्रेज मन के मिटाए के छोड़ी, इके पक्का जानू और मन के ढीठ करूँ, मतलब कि ढीठ मतलब मजबूत करूँ, उठू और चलू हमार संगे, उठिए चलिए हम मेरे साथ, सब प्रस्थान कर मुद्रा बनाए ना और अंधार हो जाएगा, सब वहाँ से निकलने का पोज देता है और फिर से अंधेरा हो जाता है। इंजोर होवेला पाछे डाल्टन और कमरा सामने दिखेला, इंजोर उजाला होता है फिर मंच में, और डाल्टन में कमरा सामने दिखता है। हैंड बाजा मतलब हाथ में ने बजाता था पुइया को, वही परेड का आवाज दूर से सुना थे और परेड का आवाज आ रहा है। डाल्टन अपने आप ओ ब्लडी आई विल क्रश यू ऑल, हु कम्स देयर, कौन है बोलता है, परगनेट हाँ इसके तो देख रहे हैं ना कितना खुशी परगनेट का साला का, परगनेट हुजूर परगनेट, ठीक है। आगे डाल्टन फिर क्या बोलता है, ओ परगनेट गुड कम इन, मतलब बहुत अच्छा कम इन अंदर आओ। परगनेट आते आते दोहाई सरकार का हुक्म है, डलगन नो हुक्म, कोई हुक्म नहीं है, आज पूरा खुश है, समझ रहे हैं ना, दो ठोकर मारा है इन लोग तो पार्टी करवे करेगा। नो हुक्म, आज कोई हुक्म नहीं है, बस हेल्प, हम मदद मांगता, हम बस आपसे आज हुक्म नहीं दे रहे, आज मदद मांग रहे हैं। ठाकुर विश्वनाथ शाही गणपत राय माधो सिंह जो चतरा से भागा अभी तक नहीं पकड़ाया, अभी तक नहीं पकड़ाया है। जासूस बोलता मतलब जासूस बोलता है कि वो 1100 आदमी के साथ बरवे थाना वो लोहरदगा का लूटना मांगता, बारहवें थाना और लोहरदगा को उन लोग लूटेगा 1100 आदमी के साथ, ऐसा जासूस खबर दिया है, इसलिए आज हेल्प मांग रहे हैं। उधर चाईबासा साइड में अर्जुन और फलामाव मतलब कि पलामू, हाँ फलामाव में नीलांबर और पीताम्बर ही बहुत मुश्किल, उन लोग बहुत मुश्किल कर दिया है अर्जुन सिंह चाईबासा में, और फलामाव मतलब पलामू में नीलांबर और पीताम्बर दोनों भाई था, मुश्किल, प्लीज हेल्प मदद करो, तुमको बहुत इनाम देगा, तुमको बहुत इनाम देंगे, तुम बड़ा आदमी परगनेट हमारा दोस्त, देख रहे हैं ना कैसे चढ़ा रहा है साला, तुम बहुत बड़ा आदमी है, परगनेट है तुम हमारा दोस्त है, उधर जान बचाया इधर राज का ताज बचाओ, इधर मतलब उधर जान बचाए पहले भगाया था ना, अब मेरा इज्जत बचाओ ताज बचा दो, बहुत इनाम देगा बहुत इनाम देंगे। आगे देखते हैं परगनेट,
अब उतना डर कर बात नखे हुजूर, जे है से जाए कर के, समझ रहे हैं ना। अब उतना टेंशन की बात नहीं है, जो है सो हो, अब खत्म हो गया। अब वो चतरा का लड़ाई में उमन कर जान पानी पानी हो जाए। चतरा का लड़ाई में उन लोग का हालत खराब हो गया है, 2 ठोका मार दिया ना। जयमंगला नादिर अली के गोली मारल बाद उमन कर दुइयों हाथ टूट गया है। प्रश्न पूछे केकर गोली मारल बाद दोनों हाथ टूटने का वर्णन किया गया है, तो केकर, तो जयमंगल और नादिर अली। हुने टिकै तुमराय सिंह और ब्रजभूषण सिंह के फांसी हो गया। अच्छा, उधर टिकै तुमराय और ब्रजभूषण को भी फांसी हो गया। कुर्बान अली और बाल गोविंद शाही काला पानी चलिए गए। कुर्बान अली भी थे और बाल गोविंद को भी काला पानी भेज दिया गया। उ मन में अब ताकते का है, उ मन में अब ताकते का रह गया। ऐसे नीझे हरी दिया धपधपावे जुन करेला। अब लग रहा है उन लोग का मतलब का बोल रहा है पर गणेश कि अब विश्वनाथ शाही लोग का ना दिया मतलब बुझने वाला है, इसलिए उन लोग अभी हड़बड़ा रहा है। कहा जाता है ना कि दिया बुझने टाइम ज़्यादा जोर से जलता है, वही हाल है उन लोग का। ई किसको बोल रहा है? डाल्टन को बोल रहा है। जे है से जाए कैर के राउर मुंह में डाल्टन, दैट्स राइट, तुम ठीक बोलता, बहुत अच्छा, तुम सही बोलते हो। लेकिन ठाकुर फलामाओ पहुंच गया तो, लेकिन ठाकुर चतरा में था ना, पलामू पहुंच गया तो डेंजरस, वेरी डेंजरस, उसको रोकना बहुत जरूरी है। नीलांबर और पीताम्बर को भी रोकना जरूरी है। ठीक है, उन लोग को रोकना बहुत जरूरी है। नीलांबर पीताम्बर को भी रोकना जरूरी है। पर गणेश फिर क्या बोलता है? अच्छा सरकार, चाईबासा का कैसन अंदाज बुझाएला, उन्हें भी मदद चाहिए का? देख रहे हैं ना, मदद करवैया इसने तो। डाल्टन, नहीं, उधर तुम्हारा माइट नहीं मांगता, उधर तुम्हारा मदद नहीं चाहिए। किधर? चाईबासा साइड। उधर कर्नल बर्ज। तो प्रश्न पूछेगा कर्नल बर्ज किधर था? तो चाईबासा साइड। तो कर्नल बर्ज अर्जुन सिंह को ठीक करेगा। सरायकला राजा का भी मदद है, सरायकला राजा भी मिलल है अंग्रेज से। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया, सरायकला राजा का भी मदद है उधर। पर तब तो और सुंदर, कुछ सेना लोहरदगा भेज देवल जाए, हमार कुछ खास आदमी उमन संगे जाबे, सेना भी साथे जाएगा, मेरा आदमी भी कुछ आदमी को हम भेज देंगे और सब डहर के बताबे। मेरा आदमी लोग जाएगा लोहरदगा का रास्ता लोग को सबको बताएगा कि कौन किधर है। रह गए पलामू, उन लोग पलामू तो चलू हुने हम अपन कुछ बंदूक दरान के रावरे संगे ले चला थी। चलिए पलामू, हम ही जाते हैं आपके साथ, कुछ बंदूकदारी आदमी के साथ। हुजूर भी कुछ सेना ले चलो और फिर घाटी बटले भी कुछ सिख सेना मंगा जाओ। हम अपना बंदूकधारी आदमी लोग चलेंगे, आप भी कुछ सेना लेके चलिए और शेरघाटी मतलब बिहार साइड से भी कुछ सेना लेके बुलाइए और चलिए हमला बोलते हैं। तीनों बाटले भोक्ता मन के छेकल जाए। कौन भोक्ता है? तो नीलांबर पीताम्बर उन लोग भोक्ता था। ठीक है, उन लोग को छेकल जाए, छेका जाएगा। जाबे तो कहाँ जाबे? अगर नीलांबर और पीताम्बर हमरे लगे जायद गोतिया अगर बात से मान जाए, ये जायद गोतिया की बात से ही मान गया था, देश का बात से नहीं माना था। ठीक है, तो उसे वैसा ही बोलेंगे, उसको जायद और गोतिया समझाएंगे तो हमारे जात के छोड़ देवा थी और अच्छा समझा थी तो हम मिल जाए सरकार से तो कुछ नहीं करेंगे, ऐसा बोलने का बोल रहा है। तब तो ठीक मान गया, तो नहीं तो परगनैत राउर मन खातिर लड़क से भी नहीं डराई, ये पक्का जानो। नहीं तो परगनैत है हम, आपके लिए हम जान दे देंगे, देश के लिए नहीं अंग्रेजवा के लिए जान देने खोज रहा है। डाल्टन, शाबाश बहादुर, देख रहे हैं तारीफ कैसा कर रहा है। शाबाश बहादुर, तुम सचमुच बहादुर होशियार आदमी है। देख रहे कितना खत्म आदमी है, उसको शाबाश बहादुर होशियार आदमी है। तुम कल हमारा साथ पलामू जाएगा, तुम कल मेरे साथ पलामू जाएगा। मेजर नेशन विल मार्च टू लोहरदगा, मेजर नेशन लोहरदगा साइड जाएगा। एंड मैकडोनाल्ड विल एम ए कंपनी मी, और मैकडोनाल्ड का मेरे साथ कल चलेगा उधर। परगनेट, कल सुबह तुम अपना आदमी के साथ इधर आएगा, तुम भी इधर आएगा। इधर से हम फलामाऊ जाएगा, इधर से हम लोग पलामू चलेंगे। परगनेट, जैसन हुकुम सरकार, जैसन हुकुम। डाल्टन, यस, अभी तुम जाने सकता, अभी तुम अब जा सकते हो। इसका मतलब परगनेत दुहाई सरकार और चल जाता है। आगे देखते हैं, परगनेत कर जाते हैं अंधार हो अंधेरा हो जाता है। ये दृश्यांतर का सूचना है, ये फिर वो सीन खत्म होने का सूचना है। इंजोर हो फिर लाइट जलता है। पाछे ठाकुर साहब, बहुरन सिंह, एक नया ऐड हो गया, बहुरन सिंह और पांडे गणपत राय एक गज के नीचे बैठल है, बैठल दिखता है। रात का आखिरी पहर है, रात का थर्ड पहर, आखिरी पहर मतलब 3-4 बजे। लेकिन एखन फरिश नहीं हुआ है, लेकिन अभी फरिश मतलब सुबह नहीं हुआ है, मतलब 5 बजे के आसपास नहीं हुआ है। चराई चरगुन मन जरूर जाए हैं, चराई चिड़िया सब भले चू 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 कर रहा है, लेकिन अभी फरिश नहीं हुआ है। आगे देखते हैं, विश्वनाथ शाही, का बरहन सी जाड़ लगा थे का?
बहो नहीं ठाकुर साहब, गोटा बरवा थाना ताइप ले ली तो बरवा थाना के लग जला का आ गया। अब का जाड़ कुछ बाँचल है ये है तो लोहरदगा में भाग जाए, और कुछ जाड़ अगर है ये तो लोहरदगा में भी जलाएंगे, लोहरदगा थाना को भी। ठीक है, बरवा लोहरदगा दोनों जलाने का था, तो लोहरदगा बरवा को जला चुका है। ठंडा का महीना है, ठीक है, तो उन लोग जा ये कर चुका है और लोहरदगा का जलाने का प्लान है। आगे पांडे गणपत राय से तो ठीक है, मुदा सथाल से मतलब संथाल ने सथाल मतलब आराम करने से काम नहीं चली। एखन ढेर दूर जाएगा भाई, बहुत दूर जाना है। लोहरदगो के हद ना बुझू, लोहरदगा को भी कम नहीं समझिए। जब तक कुंवर साहब से हमरे मन नहीं भेटाप, जब तक कुंवर साहब से हम लोग नहीं मिलेंगे, हमरे का काम सिद्ध नहीं हुई, हम लोग का काम सफल नहीं होगा। का होलो काला कि नहीं हमरे कर जासूस का हुआ, कुछ पता नहीं चल रहा है हम लोग का जासूस कहाँ है अभी तक। विश्वनाथ सहायता नहीं देखूँ तो बहुरन भाई नदी ठीन कर बंदूक दरान से पूछूँ तो नदी पास इन लोग है, वहाँ के जो बंदूकधारी उससे पूछो तो, और देख ले अब उदने सगरे गांव के और सब गांव को देख ले आओ तो उधर का, फिर कोई आदमी तो नहीं आए हैं, फिर कोई नया आदमी तो नहीं आया है। अच्छा, और एक बात, उदने कौन मसाल बरत होगी तब निझाते आओ। अब उधर कौन का चीज मसाल जल रहा होगा, उधर जाओगे तो उसको बुझाते आना। बहुत सी अच्छा सरकार, हम तुरंते देख आवा थी, हम अभी देख आते हैं। विश्वनाथ साई क्या बोलते हैं, यही आदमी है दीवान साहेब जे कि जय मंगल और नाली डाली कर कमी के एक हद तक पूरा कर दिलक। उन लोग मर गया तो यही योग आदमी आया है जो थोड़ा सा उन लोगों की कमी को पूरा कर रहा है। नहीं तो हमरे कोनो कर करे पड़ता ली कि नहीं भगवान ही जाने, नहीं तो हम लोग कुछ कर नहीं सकते, भगवान ही जानेगा। भाग पांडे गणपत राय इकर में का शक है, इकर में कोई शक नहीं है, बिल्कुल सही आप बोल रहे हैं। ऐसा न्यूट्रल बेरा में हजारों आदमी का सहयोग कम सहारा नहीं लागे। ठीक है, ऐसा टूटल टाइम में बहरौन का ही साथ देना बहुत बड़ा बात है। इकर से हमके पूरा भरोसा है कि हमरे कखनो विफल नहीं हो। अब इससे हमको पूरा भरोसा है कि हम लोग कभी भी विफल नहीं होंगे। विश्वनाथ शाही जैसा भगवान कर इच्छा, हमरे तो अपन कर्तव्य से बाज नहीं आवा थी और न सांस रहत तक बाज आवा। भगवान का जो भी मर्जी है, सफल होना नहीं सफल होना, लेकिन हम लोग अपना जो कर्तव्य है उसको निभा रहे हैं और आखिरी दम तक निभाएंगे। ये माटी हमरे माटिए पर रही, ये माटी हमर माटिए पर रहे। ठीक है, त्यों हम यह माटी कर पूजा करब। ठीक है, तो भी हम यही मिट्टी की पूजा करेंगे। हमार देश आज़ाद रहो, प्रजा सुखी रहो, बस हमके और कुछ नहीं चाहिए। मेरा देश आज़ाद रहे, मेरा प्रजा सुखी रहे, बस हम यही चाहते हैं। कुछ खुरखुरा का आवाज़ आवेला, कुछ खुरखुराना मतलब कुछ आवाज़ सुनाता है हल्का फुल्का। पांडे गणपत राय धीरे से, शीशी चुप रहो चुप रहो, कहा तो खुरखुराएला, कुछ तो आवाज़ आ रहा है। विश्वनाथ शाही धीरे से, कने कने धीरे से, कने कने आवाज़ सुनाई देवा थे। पांडे गणपत राय उधर सुनाई दे रहा है। विश्वनाथ शाही हमरे ही कर आदमी हो गए, हम ही लोग का आदमी होगा, धीरे से बोल रहा है। पांडे गणपत राय नहीं, हम पे कुछ गड़बड़ बुझाएला, हमरे के तैयार रहे चाहिए, हम लोग को तैयार रहना चाहिए। वही टाइम क्या आ जाता है, मेजर नेशन अकबका आ जाता है। ठीक है, मेजर नेशन अकबकाए के फॉरवर्ड मार्च, दुश्मन उधर है घेरो। मेजर नेशन सामने आए के, ओ तुम दोनों इधर है, हैंड्स अप, पकड़ो दोनों को। फिर इन लोग दोनों भी पकड़ा जाता है। आगे देखते हैं, कुछ सिपाही आके दो गिरफ्तार कर लेना है पांडे गणपत और विश्वनाथ साहब के। कोई बात नहीं ठाकुर साहब, चलो देखल जाए, इतना तो जान ली नहीं कि जाते जाते के काटे ले, इतना तो जाने हम लोग कि जाते जाते को काटता है। ठीक है, गद्दार लोग अपना ही गद्दारी करता है, अपना ही आदमी लोग वो बोल रहे हैं। विश्वनाथ शाही क्या बोलते हैं, अब ई जायद का दोस्त नहीं लागे दीवान साहेब, ये गुलामी का दोस्त है क्या, ये जायद का दोस्त नहीं है दीवान साहब, जायद का मत बोलिए, ये गुलामी का दोस्त है। नहीं तो अंग्रेज काले नहीं अंग्रेज के काटे, नहीं तो अंग्रेज को काहे धोखा नहीं देता है, उन लोग भी देना चाहे जायद का, अगर जायद काटता हो तो। खैर चलो देखल जाए, अब का भाई, अब गिरफ्तारी हो ही गए हैं। ठाकुर साहब और पांडे गणपत राय के बंदी बना के सब चल जाएला। अंधार हुए दिशांतर कर सोचना, रात होने का अंधेरा होने का पता चलता है। अंधारे में सुनाएला, लाइट मंच में लाइट नहीं जला है, अंधारे में सुनाता है ठाकुर विश्वनाथ सिंह के जय, भारत माता की जय, मतलब ये सब आम पब्लिक लोग नारा मार रहा है। ये जय घोष एक बार जोर होवेला, फिर धीरे धीरे कम हो जाएगा, एक बार जोर होता है फिर धीरे धीरे कम हो जाता है, और नेपथ्य में सुनाते रहेला, पीछे सुनाते रहता है। इंजोर होवेला, डाल्टन कमरा अदालत के रूप में लेवल है, डाल्टन का जो कमरा है ना अदालत के रूप में फिल्माया गया है, दृश्य किया गया है। नेपथ्य में जय घोष जारी है, नेपथ्य पीछे से आवाज क्लियर आ ही रहा है। डाल्टन ऑर्डर ऑर्डर,
कोई हिलेगा तो गोली मार देगा, उधर उधर कोई हिलेगा तो गोली मार देंगे। मुजरिम विश्वनाथ शाही को हाजिर मांगता, मुजरिम विश्वनाथ शाही को हाजिर करो। विश्वनाथ शाही हाजिर हो ना, विश्वनाथ शाही हाजिर होते हैं, हाथ में बेड़ी है। प्रश्न पूछेगा हाथ में क्या है? बेड़ी है। चारों बट सिपाही और आदमी का घेरा, चारों सब सिपाही और आदमी लोग हैं। डाल्टन अचकाए के, ओ तुम है विश्वनाथ शाही, अच्छा तेरा ही इतना नाम सुने हैं। विश्वनाथ शाही क्या बोलते हैं? हाँ हमें है कि ठाकुर विश्वनाथ शाही, और यह ले तुम ताम बंद कर, हम ठाकुर है, हम ही ठाकुर विश्वनाथ शाही है, इसीलिए तुम हम मुझे तुम ताम नहीं बोलेगा, बंद करो। और आप से बात करो। कमिश्नर है कि तो का, कमिश्नर है तो का। डाल्टन कोई बात नहीं, अभी तुम मुजरिम है, तुम कुछ सफाई देना मांगता, कोई बात नहीं, अभी तुम मुजरिम हो, फिर तुम्हें बोल रहा है। बहुत बदमाश था ना डाल्टन वहाँ। अभी तुम मुजरिम हो, तुम कुछ सफाई देना मांगता, कुछ को तुमको कुछ सफाई देना है विश्वनाथ शाही, कोई फायदा थोड़े है जी सफाई देने से, जान रहा है इन लोग, ये सब बस एगो फोकासी चल रहा है। तो के साफ करे नहीं पा रही तो सफाई का देव, ये क्या बोल रहे हैं? तुम हम आपको साफे नहीं करने सके तो सफाई का देंगे, मतलब मारने नहीं सके तो सफाई देने की जरूरी नहीं पड़ता। डाल्टन गुड, कोई कुछ सफाई नहीं देना मांगता, कोई सफाई नहीं देना चाह रहा है। ठाकुर विश्वनाथ शाही हमको भी बहुत दुख है, हमको भी बहुत दुख है, तुम्हारा कोई सफाई नहीं और इल्ज़ाम बहुत है, तुम्हारा कोई सफाई नहीं दिया तुम, और तुम्हारे ऊपर बहुत इल्ज़ाम है, तुम बागी है, तुम बागी है, रैयत पर जुल्म करता है। देख रहे ना, रैयत पर जुल्म यही कर रहा है, बदमाश कहीं का। डाका डालता है, डाका डालता है, देख रहे हैं ना, बाप का संपत्ति था डाल्टन का जो डाका डालता है। कैसा कैसा इल्जाम लगा है, ध्यान रखिए, काका बागी है, ठीक है, रैयत पर जुल्म करता है, डाका डालता है, 3 इल्जाम लग चुका है। प्रश्न के लिहाज से याद रखिएगा। विश्वनाथ शाही खूब जोर से डांट के, पूरा विश्वनाथ शाही डांट के बोलता है, नहीं डाल्टन नहीं, तोर शासन और तोर मददगार मन के हम अपन देश में नहीं देखे चाहिए, तोर शासन और तोर मददगार बनकर हम अपन देश में नहीं देखे चाहिला, बस इतने बात है, इके टेढ़ा ना घुरा, ठीक है, बागी ना बोल के, हम देखने नहीं चाहते, बस यही बात है। इसे घुमा के तुम बागी या डाका डालना और फलना ढकना मत बोलो, मेरे ऊपर इल्जाम मत लगाओ। डाल्टन ओ कोर्ट को तुम डराता है, कोर्ट को तुम डरवाता है, डराता है, तुम खूनी है, एक और इल्जाम लगा, तुम खूनी हो, तुम बहुत जुलूम करता है, तुम बहुत जुलूम करने वाला हो, इसलिए आज तारीख मतलब तारीख 16 अप्रैल 1858 को तुमको सरकारी कानून के मुताबिक फांसी का हुक्म दिया जाता है। कौन कानून के मुताबिक? सरकारी कानून के अनुसार। और कब? 16 अप्रैल 1858। इसको याद रखिएगा, हर हाल में प्रश्न सब पूछेगा। और तुम्हारा 97 गांव का जमींदारी आज से जब्त किया जाता है। कितना गांव का? 57 गांव का जमींदारी कभी जब्त कर लेता है, ठीक है। दैट्स ऑल। और अभी अभी काम बंद, अब सब काम बंद। अभी गणपत राय का फैसला किस तारीख को हो नहीं सकता? गणपत राय का फैसला 21 तारीख को होगा। इसका कब? 16 तारीख को। विश्वनाथ शाही हैं इसके, कोई परवाह नहीं डाल्टन, कोई परवाह नहीं, हजारों विश्वनाथ जन्म लेबै, और तो के हजारों विश्वनाथ जन्म लेबै, और तो के छितिछान और हमार 97 गाँव का संगे गोटा देश तोर से मुक्ति पावे। तुमको छितिछान तुमको नष्ट कर देगा, और मेरा 97 गाँव के साथ साथ पूरा देश तुमसे मुक्ति पा जाएगा। उस दिन के दूर ना बुझ डाल्टन, वो दिन बहुत नजका है, वो दिन बहुत नजका है डाल्टन। ले जाओ इसे फांसी पर लटका दो। आगे सिपाही मन चारों वर्ष से ठाकुर साहब के धैर्य लेवेला, अब खत्म होने वाला है। सिपाही मन चारों वर्ष से ठाकुर साहब के धैर्य लेवेला, एक क्षण वास्ते अंधार हो जाएला। इंजोर होवल पाछे दिसेला कदम कर गछ। कौन पेड़? कदम का पेड़, जेकर से फांसी का फंदा झुलल है। कदम का पेड़ में ही फांसी दिया गया था, ठीक है, उसी में फांसी का फंदा झुला हुआ है। ढेर आदमी मन खड़ा है, शायद शहीद चौक के पास फांसी दिया गया था, ठीक है। ढेर आदमी मन खड़ा है, बहुत आदमी लोग खड़ा है। पांडे गणपत राय बंदी अवस्था में खड़ा है, इनको बंदी बना लिया गया है, सिकड़ उकड़ लगल है। 1 परगनैत तो खड़ा है, डाल्टन का संग है, डाल्टन के साथ परगनैत भी खड़ा है। कौन? इसका क्या नाम है परगनैत का? क्या बताए थे? बिल्कुल जगतपाल, जगत को पालने वाला है। तो ये तो जगतपाल, जगत को सभी इसका आदमी हो गया, जगत का, जगत मतलब पूरा, मतलब कि डाल्टन भी उसका आदमी हो गया, आम आदमी तो सबका वो केयर करेगा ना। तो जगतपाल माने डाल्टन का भी जान को बकसेगा। तो क्या नाम था? जगतपाल नाम था। परगनैत तो खड़ा है, डाल्टन का संग है। 2 सिपाही ठाकुर साहब के धीरे धीरे फांसी का दने लेगत हैं। फांसी देवे ला कई सिपाही मन लेगत रहे हैं, तो 2 सिपाही मन।
ठाकुर साहब पांडे गणपत राय के सामने पहुँचल। ठाकुर साहब कौन? विश्वनाथ शाही पांडे गणपत राय के साथ पास पहुँचते हैं। पांडे गणपत राय भरभराल बोली में, मतलब कि रुआसा कंदू रोने वाला आवाज बोली में ठाकुर साहब। विश्वनाथ शाही क्या बोलते हैं? धीर राखो दीवान साहब, धीर राखो, हिम्मत रखो, मतलब धीर माने हिम्मत रखो, राव रे है ऐसा जीव के छोट करब, आप ही इसको धीर करिएगा। पांडे गणपत राय बहुत भारी बोली में, बहुत भारी रुआसा बोली, कैसे ना जी, फांसी हो रहा है, इतना जिगरी दोस्त यार उसका ठाकुर है, कितना इमोशनल सीन रहा होगा, इमेजिन करिए हैं। रुआसा बोली में, नहीं ठाकुर साहब, हम जीव के छोट नहीं करत थी, हमके बस इतने अफसोस है कि आज हम राव संग नहीं दे पा रही थी, हमको बस इतने अफसोस है कि आज हम आपका साथ नहीं दे सक रहे हैं। हमको भी आज ही फांसी पे लटकाता ना तो कम से कम सुकून मिलता कि साथ ही साथ फांसी पे भी लटके हैं। यही कदम गछ में आई थी, हमको टांगल जातली तो कभी क्षोभ नहीं लगता, कभी अफसोस नहीं लगता कि हम आपके पीछे हमको फांसी दिया और आपको आगे कर दिया और हम कुछ नहीं करने सके। मुद्दा आज नहीं तो कल हमार राउर साथ जरूर निभाव, लेकिन आज नहीं तो कल हमको साथ जरूर देंगे, ये पक्का जानो, ये पक्का यानी हम आज न कल जरूर मरेंगे, आपके पास जरूर आएंगे। डाल्टन, ये क्या बोलता है, ले जा फांसी दे दो। बदमाश कैसा था, कैसा बोलता है, ये क्या बोलता है, ले जा फांसी दे दो। सिपाही मन ठाकुर साहब के लेके आगे बढ़ जाए ना, नेपथ्य से गीत शुरू हो जाएगा, पीछे से गीत स्टार्ट हो जाता है। का गीत चलता है? कड़की उठली तरवारी, सही चल धारी धारी, अपने आदमी जन बनी गेले विभीषण। अपने आदमी जन कौन? परगनतवा। अपन के अपने से जारी दगा देवल बड़ भारी, नागपुरक माटी कांदे, देखी बेटा फांसी फांदे, माने कड़क उठलक तरवारी और सही चले धारी धारी, अपन आदमी ही दिया धोखा, आपन के अपन से जारी, अपन के अपने ही दुश्मन आई, दगा देवल बड़ भारी, बहुत बड़ा दगा दिया हुआ, बहुत नुकसान पड़ा, फांसी पर लग जा रहा है। नागपुर का माटी कांदे, नागपुर की मिट्टी रो रहा है, देखी बेटा फांसी फांदे, मतलब फांसी पड़ते हुआ देख को, किसको? विश्वनाथ शाही लोग को और गणपत राय को। रवि शशि उगल अंधारी, मतलब रवि शशि मतलब सूरज और चांद, रवि मतलब सूरज और शशि मतलब चांद है। इन लोग निकला लेकिन उसमें आज वो पावर नहीं, वो प्रकाश नहीं है, अंधारापन है। नभे उदास घटा बारी, नाम में भी उदासीपन छाया हुआ है। कथा सुमिरने हाय, राय मन पछताए। कौन राय? तो प्रफुल्ल कुमार राय को सुमिरने मतलब याद करके, कथा को याद करके प्रफुल्ल कुमार राय को पछतावा हो रहा है। अंतरे संताप बड़ भारी, दिल में अंदर में एक संताप मतलब कि एक दुख है कि दुख बहुत बड़ा है कि हम कुछ नहीं करने सके, काश हम भी रहते उस दौर में। नमन करत सत बारी, 100 नमन करते, सत मतलब कि 100 शतक, तो 100 हुआ ना, तो नमन करत सत बारी, 100 बार नमन कर रहे हैं। कड़की उठल तरवारी, सही चल रहे धारी धारी। ये गीत पढ़ना है, ठीक है, आपको इस बार पढ़ना है ये गीत, स्पेशल गीत का जो सेक्शन है ना, कविता गीत, उसमें से ये स्पेशल पढ़ना है, तो उसका भी क्लास लेंगे, टेंशन मत लीजिए। तो कड़क उठली तलवारी और सही चल रहे धारी धारी, ये पीछे से गीत बज रहा है। गीत जब सिराला तब तक ठाकुर साहब के फांसी गज तक पहुंच जाएला, तब तक ठाकुर साहब फांसी गज तक पहुंच जाते हैं। फांसी की तैयारी शुरू होवेला। ठाकुर साहब नज़र घुमा के चारों बट देखे ना, नज़र घुमा के चारों तरफ देखते हैं। परगनैत पर उनका नज़र टिक जाएला, परगनैत के पास उनका नज़र टिक जाता है। परगनैत सकपका जाएला, परगनैत अकबका जाता है, अरे यार देखो तो हमको देख रहा है, वो मुड़ी गाइड देवेला, वो नज़र झुका लेता है। विश्वनाथ शाही क्या बोलते हैं फिर? परगनैत सुना थी से तुम सुन, अगर सुन रहे हो तो सुनो, कौन स्वार्थ कर बस होए के अपन भाई मन से दगाबाजी कर ले और ये फिरंगी मन कर संगे दे ले सके, तो तोहे जानबे इस स्वार्थ के चलते क्या तुमको ऐसा चीज दे दिया, इन लोग मिल गया कि तुम अपना भाई लोग से दगाबाजी करके ये फिरंगी अंग्रेज लोग का साथ दे रहे हो, उसको तो तुम ही जान सकते हो। लेकिन जान राइज के तुम्हें कतई दिन हो गए, कितना दिन आराम को तुम हो गए, कितना दिन तुम ये आराम पाओगे, कितना दिन तुम इस स्वार्थ में रहोगे। ये अंग्रेज मन तो को भला नहीं कर पाए, ये अंग्रेज लोग तुम्हारा भी भला नहीं करेगा। तो 100 बासरा पर बजर पारी, तो जो तुम सोच कर रहे होगे ना कि हम सरदारी करेंगे, एक दिन तुम्हारा सब उम्मीद पे बजर पड़ेगा, ठीक है। बजर पड़ना मतलब कि उम्मीद पे पानी फिरना। ठाकुर विश्वनाथ शाही की जय, जय घोष गूंजेला, मतलब ठाकुर विश्वनाथ शाही की जय, यही जय घोष गूंजता है, पीछे से नारा बजता है। आज हम फांसी पर चढ़ा थी, लास्ट है। आज हम फांसी पर चढ़ा थी तो तई जहन हमार जय घोष करत है। आज हम फांसी पर चढ़ रहे तो ना कोई मेरा जय घोष कर रहा है। तो मोरब तब का हवी, तो निर्वस मोरबे, तोर
तोर नाच पर के कांदी, तुम तो ऐसे मरोगे यार, तुमको तुम्हारा मरल पे कोई रोने ला भी नहीं मिलेगा। तोर महल अटारी कर शान धूर मिल जाए, तुम्हारा जो महल है उस सब का जो शान है ना, धूर मिल जाएगा। इज्जत के साथ मरना एक अलग चीज होती है। बजर गिरी ऊपर पे, तुम्हारा महल पे बजर गिरेगा, धूर में मिल जाएगा। डाल्टन क्या बोलता है, इसको जल्दी फांसी दो। फिर बोलता है, क्या बोलता है, जल्दी फांसी दो इसको। विश्वनाथ साई फिर क्या बोलता है, डाल्टन मत बकाओ, डाल्टन मत बकाओ, मत बूझ के हमार काम अधूरा रह गया, मत सोचो कि मेरा काम अधूरा रह गया है। हमार फांसी तोर ताबूत में एक ठो कांटी गाड़बे करी। एक होता है ना कि तुम्हारा ताबूत पे एक आखिरी किल होगा, तो वही है। मतलब ताबूत, ये डायलॉग क्यों होता है पता है, ये मुहावरा बहुत सुने होंगे। किसी का मौत पे ताबूत में रखा जाता है लाश को, ठीक है। तो कब रखेगा, जब ताबूत बनेगा। तो आखिरी किल होगा, मतलब कि आखिरी ताबूत का जो आखिरी किल गड़ाया, ताबूत तैयार हो गया, कहने का मतलब वही। तो आखिरी किल तो नहीं बोले, लेकिन क्या बोले हैं कि मेरा एक ताबूत में एक किल मेरा काम करेगा, किल ठोकने का, वही ताबूत में तुम्हारा लाश रहेगा। इसीलिए बोला जाता है कि मतलब ताबूत में आखिरी किल का काम करेगा। तो का बोले, एक ठो कांटी गाड़बे करी, तोर संगे सब फिरंगी मन के सात समुंदर पार भेजे काम अब शुरू हो जाए है। अब तुम्हारे साथ फिरंगी लोग को सात समुंदर पार, मतलब कि इंग्लैंड, इन लोग का देश भेजने का काम शुरू हो चुका है। ऊ दिन दूर न के जब भारत माता आज़ादी कर हवा में सांस लेगी। वह दिन दूर नहीं जब भारत माता आज़ादी की हवा में सांस लेगा। ठाकुर विश्वनाथ सहदेव की जय घोष और जोर से गूंजे लागे, उनका जय जय नारा और जोर से होने लगता है। विश्वनाथ शाही, हमार देशवासी मन स्वतंत्रता संग्राम कर जैग में आज हम अपन के होम करत थी, मतलब कुर्बानी देवत थी, ताकि इकर आग धधक उठे भारत माता की जय। कौन विश्वनाथ शाही इस बार नारा मारे, ठीक है। कहा बोले कि आज हम अपना जान दे रहे हैं, काहे कि आज़ादी का जो लोहा है वो उसमें धधक उठेगा, उसमें एक प्रचंड रूप धारण करेगा, इसलिए हम अपना आज कुर्बानी दे रहे हैं, इसको मिट्टी में मिलने मत देना। भारत माता की जय, उसके बाद नारेबाजी का होता है सब कोई, उसके बाद साथ में सब कोई रिपीट करता है, भारत माता की जय। फिर दृश्य स्थिर होएला, मतलब कि फिर खत्म हो जाता है नाटक, फिर समाप्ति का ये दिया जाता है, ठीक है। मोटा मोटी ये था आज का। उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा ये कुछ नहीं, ये तो एक्स्ट्रा चीज़ है, इससे कोई मतलब नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ पे आप लोग का जो नाटक जो था वो बहुत अच्छे समझ में आया होगा दोस्त। और जो कुछ समझ में नहीं आया हो, कोई वर्ड समझ में नहीं आया होगा, तो कमेंट करिएगा, कोशिश रहेगी उसका ज़रूर रिप्लाई दिया जाएगा। और कल नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे, तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इससे संबंधित MCQ देखेंगे, पूरा एकदम पानी की तरह से, उससे बाहर कोई MCQ नहीं आएगा, इतना ज़बरदस्त करेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।